हाँ भाई, क्या हाल चाल है। देखो, कल वाला लेक्चर तो हो गया था बहुत लेट, काफी रात हो गई थी उसको अपलोड करने में। उसको तुम देख लो, और ये मैक्सिमम मिनिमा का आज तो कोशिश करूंगा पक्का कि ये पूरा आज का आज ही कंप्लीट करा दूं। 14 क्वेश्चन हम लोगों के बचे थे। कल हम लोगों ने डिस्कस किए थे ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन। क्वेश्चन चूंकि मैक्सिमम मिनिमा के लेंदी होते हैं, एक्सप्लेन करने में टाइम लगता है, इसलिए वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो जा रही है। तो आज मोस्ट प्रोबेबली ये आखिरी होगा लेक्चर, ठीक है। आज हम लोग इसको खत्म करेंगे मैक्सिमा मिनिमा को, और बिना देर किए क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 ये कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन द पैराबोला विच इज क्लोजेस्ट टू द स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू 3x माइनस 3। बात को ऐसे समझो, ये कोई लाइन है y इज इक्वल टू 3x माइनस 3, ये कोई पैराबोला है और इसके ऊपर कोई पॉइंट है। हमने मान लिया कि वो पॉइंट है x, y। क्या ये बात समझ में आ रही है? और ये जो पैराबोला दे रखा है, इसका इन्होंने दिया है इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2, ठीक है। तो लेट हमने किया कि इस पर कोई पॉइंट है एक्स वाई, और इस लाइन से इसकी दूरी मुझे देखनी है। कल मैंने बताया था कि जब किसी लाइन का तुमको इक्वेशन मिल जाए और उसकी किसी पॉइंट से डिस्टेंस निकालनी हो, तो उसके लिए हम लोग जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो होता है ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या ये बात याद है सबको? और इस पर मॉड लगा होता है, ये बात ध्यान रखना। अब ये जो ए बी सी की वैल्यू निकलती है, ये तुम्हारे इस इक्वेशन से निकलती है, और ये x1 y1 तुम्हारे पॉइंट होते हैं। ये कल हम लोगों ने एक क्वेश्चन में डिस्कस किया था। क्या ये बात समझ में आ गई पूरी? तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि लेट देयर इज अ पॉइंट एक्स वाई, और कहां है ये पॉइंट? ऑन द पैराबोला एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2। यहां पर हमने मान लिया कि ये पॉइंट है। क्या ये बात समझ में आ रही है तुम लोगों के? ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ठीक है, पैराबोला हमने मान लिया। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, इसके बीच की डिस्टेंस फाइंड करेंगे, है ना। तो इसके बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला आप अप्लाई कर दो। उसके लिए जरूरी क्या है, इसको पहले ax1 प्लस by1 प्लस c1 की फॉर्म में अरेंज करो। तो उसके लिए क्या करो, तुम y को उधर शिफ्ट करो, तो हो जाएगा 3x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। क्या बात समझ में आई? यहां से a की वैल्यू 3 होगी, b की वैल्यू -1 होगी, और c की वैल्यू -3 होगी, क्योंकि x के साथी को a बोलते हैं, y के साथी को b बोलते हैं, और c तो कांस्टेंट टर्म होता है। और ये तुम्हारा x1 y1 है, यानी x1 की जगह मेरे पास x है और y1 की जगह मेरे पास y है। ठीक है, ये पूरी बात यहां समझ में आ गई। अब इसको यहां पर इंप्लीमेंट कर दो। तो इनके बीच में जो डिस्टेंस होगी ना भाई, वो डिस्टेंस क्या होगी, ये लगा देते हैं ax1। तो a की जगह पे 3 है और वहां x है, तो ये हो जाएगा 3x। by1, ठीक है, तो b की जगह पे क्या है देखो, -1 है, और y से तो -y हो जाएगा, और c की जगह पर क्या है, -3 है। अपॉन लगा दो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू, ये हो जाएगा मॉड 3x -1 -3, और अपॉन में ये हो जाएगा अंडर रूट 10। बोलो, क्या ये बात पूरी तरह से तुम लोगों को क्लियर है या नहीं? अच्छा, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो y की जगह पे मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा, यानी y की कोई वैल्यू, क्योंकि मुझे जो भी इक्वेशन चाहिए होता है वो किसी एक ही वेरिएबल के टर्म में चाहिए होता है, तभी हम उसको डिफरेंशिएट कर पाते हैं, वरना नहीं कर पाते हैं। बोलो, ये बात समझ में आ रही है या नहीं? अब y की जगह हम लोग क्या करेंगे, देखो इस कर्व पे ये पॉइंट है ना, तो y की जगह पे ये एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2, ये y इज इक्वल टू जो दे रखा है ये पुट करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, हमको गिवन कर्व है, यानी y इज इक्वल टू 7 एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 उसमें गिवन है, ये यहां पे पुट कर दो। तो ये हो जाएगा मॉड 3x माइनस y की जगह पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2, और माइनस का ये 3 हो जाएगा, और अपॉन रूट 10 हो जाएगा। ठीक है, इसको देखो मॉड अभी इसलिए नहीं हटा रहे क्योंकि मॉड के बारे में हम जानते हैं कि मॉड के अंदर अगर पॉजिटिव वैल्यू होती है तो बाहर जो आंसर आता है वो पॉजिटिव एक्स आता है, लेकिन अगर मॉड के अंदर की वैल्यू निगेटिव है तो जो बाहर आता है वो निगेटिव एक्स आता है। ठीक है, पढ़ा था ना कि मॉड एक्स का सॉल्यूशन क्या होता है, इट विल बी एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड इट विल बी नेगेटिव एक्स व्हेन एक्स इज स्मॉलर देन 0। अभी मुझे इस वैल्यू के बारे में आइडिया नहीं लग रहा है कि ये पूरी की पूरी वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जब मुझे आइडिया लग जाएगा कि ये पूरी की पूरी वैल्यू पॉजिटिव है तो मैं मॉड हटा दूंगा, अगर नेगेटिव होगी तो मॉड हटा के मैं नेगेटिव लगा दूंगा साइन। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब चलो यहां पर देखो, उसको थोड़ा सा ओपन करो, तो हो जाएगा 3x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2 माइनस 3 अपॉन रूट 10।
ये देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस एक्स स्क्वायर, और 3x में से 7x जाएगा तो -4x, और -2 और -3 तुम्हारा -5 हो जाएगा, अपॉन में √10 हो जाएगा। अगर तुम माइनस को बाहर ले लो तो ये अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 बन जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? बोलो, क्या ये बात पूरी तरह से क्लियर है या नहीं? हम लोगों ने क्या किया है, माइनस को बाहर ले लिया है, ठीक है। अब इस पे लगा दो मॉड। अब इस पर जब मॉड लगाओगे तो अब ये जो वैल्यू दिख रही है पूरी, अभी भी इसके बारे में आइडिया नहीं है निगेटिव है कि पॉजिटिव है, लेकिन हम इसको क्या इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, नेगेटिव एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 1। इस तरह से हम लोगों ने क्यों लिखा है, ताकि ये जो है ये पूरी वैल्यू देखो x प्लस 2 का होल स्क्वायर बन जाएगी। ये x का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, और ये 2ab है, ठीक है। तो अब ये यहां पर क्या हो जाएगा, निगेटिव, ये हो जाएगा x प्लस 2 का क्या स्क्वायर, ये प्लस 1, और अपॉन क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट कितना है 10। बोलो, ये बात पूरी तरह से क्लियर है? ठीक है, लोगों ने माइनस वहां पे एंटर कराया था, +5 किया था यहां तक। हाँ, यहां तक तो हम लोग लग रहा है कि बिल्कुल ठीक आ रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो अब यार देखो, ये पूरी की पूरी वैल्यू है निगेटिव, ये पूरी वैल्यू को जरा ध्यान दो, ये पूरी वैल्यू निगेटिव है, बाहर आकर पॉजिटिव बन जाएगी। अब मैं मॉड हटा सकता हूं, क्या ये बात समझ में आ गई? अब मैंने मॉड हटा दिया। ये पूरा काम मैंने किस लिए किया, ताकि मुझे ये डिस्टेंस का एक इक्वेशन मिल जाए। इसको मुझे क्या दिखाना है कि डिस्टेंस कहती है मेरी मिनिमम है, यानी डिस्टेंस मिनिमम है। तो उसके लिए वही फॉर्मूला, सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, डेरिवेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया x प्लस 2 स्क्वायर, जब ये d की वैल्यू आ गई ना, इसको डेरिवेट कर दो। x प्लस 2 का होल स्क्वायर का करोगे तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस 10 होगा कि नहीं होगा? x प्लस 2 का करोगे 1 आ जाएगा, प्लस 1 का तो 0 होगा, अंडर रूट 10 पे फर्क पड़ेगा नहीं। ये बात समझ में आ गई? ये d जब हम लोग किसके बराबर, x प्लस 10 कहां से मैं लिख रहा हूं, x प्लस 2 सामने आया, x प्लस 2, ये बात समझ में आ गई। दूसरी बात, हम लोग इसके बाद क्या करते हैं, d डैश x को 0 के बराबर रखते हैं, तो भाई इसको भी 0 के बराबर रख देते हैं। तो 2x प्लस 2 अपॉन √10 बराबर 0। देखो ये 2 उधर जाके 0, √10 भी उधर जाकर 0, तो मेरे पास हो जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू निकल कर आ जाएगा -2। क्या ये बात समझ में आ गई? x इज इक्वल टू कितना आ गया, -2 आ गया। उसके बाद हमको d डबल डैश x निकालना होगा। तो अब यहां देखो 2/√10 तो है कांस्टेंट, तो 2/√10 लिख दो, और x प्लस 2 का करोगे तो 1 आ जाएगा, और ये वैल्यू मुझे दिख रहा है कि 0 से बड़ी है, हेंस डिस्टेंस विल बी मिनिमम, एट x इज इक्वल टू -2। क्या ये बात समझ में आ गई? डिस्टेंस मिनिमम होगी कब, जब x कितने के बराबर आ जाएगा, -2 के बराबर आ जाएगा। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ y निकाल देना है, तो y के लिए ये कर्व का जो इक्वेशन गिवन था वो ये इक्वेशन था। बात समझ में आ रही है? y इज इक्वल टू कितना था, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2। तो x स्क्वायर का मतलब कितना, -2 का स्क्वायर, 7 इंटू -2 प्लस 2 हो जाएगा, ये -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 2 कितना हो जाएगा 6। तो ये हो गया, लिख दो 4, ये हो गया -14, ये 2, इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा -8, 4 2 6, और इसमें से जाएगा -8। x और y आ गए, हेंस रिक्वायर्ड पॉइंट, देखो x की वैल्यू कितनी आ गई, -2, और इसकी कितनी आ गई, -8, और ये आंसर हो जाए। क्या ये बात समझ में आ गई? यानी जब इस पॉइंट से हम इस लाइन की दूरी देखेंगे तो वो मिनिमम होगी। क्वेश्चन बिल्कुल पैटर्न पिछले क्वेश्चंस की तरह है, और ऑलमोस्ट जितने क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं सब इसी तरह है। एक इक्वेशन फ्रेम करना है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, उसको 0 के इक्वल पुट करना है, वहां से कुछ वैल्यू निकल कर आएगी, उसके बाद डबल डेरिवेट करना है। अगर मिनिमम दिखाना है तो डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाएगा, अगर मैक्सिमम दिखाना है तो डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाएगा। इतना ही काम हम लोगों को हर क्वेश्चन में रिपीट करना है। क्या बात समझ में आ रही है? बोलो, ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है? तो हम लोग नेक्स्ट पर चले, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 32 पे। बढ़िया क्वेश्चन है। अ पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, तुमको समझ में आ गया तुरंत कि एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दो। बना दिया मैंने, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। इसके बाद इन्होंने क्या है, इज एट डिस्टेंस ए एंड बी फ्रॉम द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, तो इसका नाम मैं रख देता हूं ए, कैपिटल ए, ये बी, ये सी। ये हाइपोटेन्यूज की जो दूरी है ये ए और बी है, कहां से, दोनों साइड से इसकी दूरी दे रखी है, ठीक है, फ्रॉम द ट्राइंगल।
तो यार यहां से इसकी दूरी देख लो, ये हो जाएगी a, और इस वाले से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी b। क्या ये बात समझ में आ रही है? इस वाले से दूरी यानी ये दूरी a है, और इस वाली साइड से हाइपोटेन्यूज की दूरी b है। अच्छा, जब भी हम लोग डिस्टेंस लेते हैं ना तो परपेंडिकुलर लेते हैं, ये याद रखना। डिस्टेंस हमेशा, जब भी किसी चीज की कहीं से डिस्टेंस निकालनी होगी तो वो परपेंडिकुलर ली जाती है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई क्या? बिल्कुल क्लियर है। और राइट एंगल ट्राइंगल है तो यहां पर तो देखो वैसे भी ये 90 रहने ही वाला है। अब तुम नामकरण कर दो थोड़ा सा, ये जहां जहां पॉइंट है देखो ए बी सी तुम्हारे पास पहले से था, अब इसको नाम तुम क्या दे दोगे? बोलो, एक जगह पी दे दो, एम दे दो, जो भी देना है, ठीक है। तो ये दे दो पी, ये दे दो एम, और ये दे दो एल। क्या ये बात समझ में आ गई? अब ये सारा काम तो हम लोगों ने खुद से कर लिया है, ठीक है। और ये लिख देना पूरी बात, लेट देयर बी ट्राइंगल ABC, एंगल B इज इक्वल टू कितना है? 90 डिग्री है, ठीक है। और हम लोगों ने क्या किया है, ये जो मेरा PL है ये परपेंडिकुलर है किस पे? AB पर, और इसकी डिस्टेंस कितनी है? A है, ठीक है। और इसके अलावा तुम्हारा जो ये LM है ये परपेंडिकुलर है किस पर? BC पर, और इसकी डिस्टेंस है B। इतना काम हम लोगों ने कर लिया है इसमें। क्या यहां तक बात को समझने में कोई दिक्कत है तुम लोगों को? अगर है तो अभी बताओ, ठीक है। होनी नहीं चाहिए वैसे। अब एक काम करते हैं यार, देखो अगर ये एंगल थीटा है ना भाई, ये एंगल, तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा होगा। ये हम थीटा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको दिखाना है कि जो हाइपोटेन्यूज है ना, मेरा क्वेश्चन ने जो हमसे पूछा है वो ये पूछा है कि भाई कहां गया 32, हाँ ये पूछा है कि शो दैट द मिनिमम लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज, यानी हमें क्या करना है, इसकी मिनिमम लेंथ निकालनी है। और वो हमको ए, और जो रिलेशन दिया है यानी ये ए और बी के बारे में दे रखा है, यानी कहीं ना कहीं हाइपोटेन्यूज को मुझे लाकर ए और बी से रिलेट करना पड़ेगा। ए और बी से रिलेट करने के लिए मैंने क्या किया, एंगल थीटा माना, जिससे क्या हुआ कि ये यहां पर एक राइट एंगल ट्राइंगल तुमको दिखाई दिया। अब देखो जरा, इन ट्राइंगल APL, देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है APL। तो इसमें अगर मैं देखूं A और AL में मुझे रिलेशन स्टैब्लिश करना हो, देखो A में और AL में अगर मुझे रिलेशन स्टैब्लिश करना हो तो मैं क्या करूंगा? देखो ये है A और ये है AL, ठीक है। ये क्या है? बेस, और ये क्या है? हाइपोटेन्यूज। बोलो है कि नहीं है? तो मैं कह सकता हूं कि जो मेरा PL है और अपॉन AL है ये बराबर कॉस थीटा होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है? कॉस होता है। अच्छा, मुझे PL निकालना है और AL मुझे कितना दे रखा है? नहीं, मुझे AL निकालना है। खैर PL मेरा A दे रखा है, ठीक है, और ये हो गया AL इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो AL इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? A अपॉन कॉस थीटा, और 1 अपॉन कॉस को सेक बोलते हैं तो ये हो जाएगा A सेक थीटा। क्या ये बात समझ में आ गई? AL मेरा निकल कर आ गया कि नहीं? यानी ये वाली डिस्टेंस मेरी निकल कर आ गई। अब अगर ये वाली डिस्टेंस आ जाए तो मैं दोनों को जोड़ दूं तो मेरा हाइपोटेन्यूज बन जाएगा, ठीक है। तो इन ट्राइंगल अब कौन सा उठा लो तुम? LMC। इसमें मैं ये देख रहा हूं इस वाले ट्राइंगल में कि ये तुम्हारा क्या है? परपेंडिकुलर, और ये तुम्हारा है हाइपोटेन्यूज। तो ML अपॉन LC ये इज इक्वल टू है साइन थीटा, है कि नहीं है? ML दिया हुआ है कितना? B, LC मुझे निकालना है इज इक्वल टू साइन थीटा। फिर वही अदला बदली, LC को उधर लेकर चले जाओ, साइन थीटा को नीचे लेकर चले आओ, तो B बाई साइन थीटा हो जाएगा। और ये कुछ और नहीं है, यानी इसकी जो वैल्यू निकल कर आएगी B बाई साइन थीटा, इसको हम लोग B कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1 बाई साइन थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा होता है। इन APL ये बात समझ में आ गई? हम लोगों ने क्या क्या निकाल लिया? देखो AL को निकाल लिया और LC को भी निकाल लिया, ठीक है। ये पूरी डिस्टेंस है कि नहीं है? इसलिए हाइपोटेन्यूज इसको हम लोग कहेंगे L, ठीक है, स्मॉल l। ये हो जाएगा AL प्लस LC। देखो वहां फिगर देखो, बात समझ में आ रही है कि नहीं? AL और LC को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। और AL हमने निकाला है कितना? A सेक थीटा, और ये निकाला है हमने कितना? B कॉसेक थीटा। क्या ये बात क्लियर है? जब हम लोगों ने AL और LC को निकाल लिया और ये हाइपोटेन्यूज के लिए एक इक्वेशन बना ली, अब इसी हाइपोटेन्यूज को मुझे मिनिमम दिखाना है। बाकी काम पूरा मेरा वही सेम है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 के बराबर दिखाना, डबल ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना, वही काम स्टार्ट कर देते हैं। तो L डैश थीटा, ठीक है, यही काम तो हम लोग करने जा रहे हैं। यानी ये जो हाइपोटेन्यूज है इसको डेरिवेट कर रहे हैं थीटा के रिस्पेक्ट में। A सेक थीटा, हमको पता है कि सेक थीटा का कितना होता है? सेक थीटा इंटू टेन थीटा।
बी कॉसेक थीटा, तो ये हो जाता है बी माइनस कॉसेक इंटू कॉट होता है कि नहीं, तो ये माइनस आकर इस प्लस को क्या कर देगा, निगेटिव कर देगा। क्या ये बात समझ में आ गई? अच्छा, मैक्सिमा या मिनिमा के लिए इस वैल्यू को 0 के बराबर होना पड़ेगा, बोलो हाँ, तो मैंने इसको 0 के बराबर रख दिया, तो ये हो गया एक्स ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा माइनस बी कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 0। यहां से देखो ये हो जाएगा ए सेक थीटा टेन थीटा इज इक्वल टू बी कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, होगा कि नहीं होगा? बात समझ में आती जा रही है कि नहीं? अच्छा, अब ये हो जाएगा ए सेक को क्या मैं 1 बाई कॉस थीटा नहीं लिख सकता हूं? टेन को क्या मैं साइन बाई कॉस नहीं लिख सकता हूं? क्या मैं कोसेक को 1 बाई साइन नहीं लिख सकता हूं? क्या मैं कॉट को कॉस बाई साइन नहीं लिख सकता हूं? बोलो बात समझ में आती जा रही है कि नहीं? क्लियर है ये बात? अब देखो ये यहां से क्या बन जाएगा, यहां देखो, देखो इधर साइन है, ये वाला साइन इसके पास, ये वाला साइन इसके पास जाएगा, तो ये ए साइन क्यूब थीटा बनेगा। ये बात समझ में आई कि नहीं? यहां पर बी रखा हुआ था, यहां से कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर, एक कॉस इसके पास पहले से था, ये उधर जाएगा तो बी कॉस क्यूब थीटा बनाएगा। बोलो बात समझ में आती जा रही है कि नहीं? अच्छा, साइन बाई अगर मैं कॉस कर दूं, यहां से देखो कॉस थीटा को अगर मैं साइन के नीचे लेकर चला हूं, तो साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा, और इधर बी था, ए को नीचे लेके चले जाओ तो क्या बी बाई ए बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो क्लियर होता जा रहा है? साइन बाई कॉस टेन होता कि नहीं, तो टेन क्यूब थीटा बराबर बी बाई ए बनेगा कि नहीं? बोलो बना। अगर मुझे यहां से टेन थीटा निकालना हो तो बी बाई ए की पावर 1/3 बना कि नहीं बना? बोलो क्यों भाई? इधर क्यूब है ना, तो उधर जाएगा तो पावर क्या हो जाती है, अपॉन में आ जाती है, तो इधर से 3 उधर जाके 1/3 हो गया, ये टेन थीटा की वैल्यू आ गई। बोलो क्या ये बात समझ में आ गई कि नहीं? इतनी जद्दोजहद के बाद ये बात मेरी निकल कर आ गई कि टेन थीटा जो है वो बी बाई ए की पावर 1/3 है। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, देखो यहां पर एल डबल डैश थीटा, डबल डैश का मतलब अब हम लोगों को करना है डबल डेरिवेटिव। इस डिस्टेंस को यानी हाइपोटेन्यूज को मुझे दिखाना था कि ये मिनिमम है, मिनिमम ही तो दिखाना है शायद, और अगर इसको मिनिमम दिखाना है तो डबल डेरिवेटिव को 0 से बड़ा होना पड़ेगा। ठीक है, तो डबल डेरिवेटिव निकालते हैं। अब देखो क्यूब से अच्छा है या तो क्यूब का निकाल लो, ये इक्वल में, ये नहीं यहां पे निकालो, सीधा इसको निकालो। ए कांस्टेंट है, ए को बाहर लो जरा, अंदर देखो, सेक को रोक लो और टेन थीटा को कर दो तो कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, प्लस इस बार टेन थीटा को रोक लो और सेक थीटा को कर दो तो सेक थीटा इंटू टेन थीटा। क्या इस बात में कोई दिक्कत है? नहीं, ठीक है। माइनस बी, इसको आप करोगे तो एक बार कॉसेक को रोक लो, कॉट को कर दो तो कॉट का क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। उसके बाद क्या करो तुम, कॉट को रोक लो और कॉसेक को कर दो तो कॉसेक का कितना होता है, माइनस कॉसेक इंटू कॉट थीटा। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? ठीक, अब देखो ये हो गया ए, ये हो जाएगा एक तरह से क्या, सेक क्यूब थीटा, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा सेक थीटा, और ये हो जाएगा, देखो यहां एक बात देखो, यहां भी माइनस है, यहां भी माइनस है। ठीक है, इन दोनों से यानी माइनस बाहर आ सकता है कॉमन बन के, और माइनस अगर बाहर कॉमन आएगा इस माइनस से टकराएगा तो प्लस भी हो जाएगा कि नहीं? बस यही पॉइंट यहां पर समझने वाला है। इसका माइनस कॉमन लेके बाहर निकाला, यहां आकर उसने क्या कर दिया, इसको बाहर वाले माइनस को पॉजिटिव कर दिया, कॉसेक 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 क्यूब थीटा बन गया, और प्लस यहां पर ये कॉट स्क्वायर थीटा बन गया इंटू कॉसेक थीटा बन गया। क्या ये बात समझ में आ गई? अच्छा, थीटा एक अक्यूट एंगल है, ये बात सही है कि राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 होता है, दूसरा कोई भी 90 से बड़ा हो नहीं सकता है, तो थीटा एक अक्यूट एंगल है कि नहीं है? यानी थीटा बिलोंग करता है 0 से π/2, तो ये जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं ये सब के सब पॉजिटिव होंगे कि नहीं? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, और ए और बी चूंकि डिस्टेंस है वो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो क्या ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव आ गई कि नहीं आ गई? तुम लिख दो, बिकॉज थीटा belongs to 0 to π/2, ठीक, hence all trigonometric ratios are positive in 0 to π/2, यानी इस इंटरवल को जब बिलोंग करेंगे तो ये सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। अच्छा, इसके अलावा ए और बी ये दोनों 0 से बड़े हैं, क्यों दोनों 0 से बड़े हैं? क्योंकि दोनों डिस्टेंस हैं।
ये सारी की सारी वैल्यूज पॉजिटिव है, इसलिए एल डैश थीटा ये 0 से आ गया बड़ा। क्या ये बात समझ में आई? जैसे ही ये 0 से बड़ा आया, हेंस हाइपोटेन्यूज विल बी ऑफ मिनिमम लेंथ व्हेन, कौन से रिलेशन के लिए? tan थीटा इज इक्वल टू बी बाई ए टू द पावर 1/3। इस वैल्यू के लिए ये जो डिस्टेंस होगी ये कैसी होगी? मिनिमम होगी। बोलो यहां तक बात समझ में आ गई कि नहीं? बिल्कुल क्लियर है या नहीं? अब मुझे क्या करना है, इस वैल्यू का यूज करके मुझे हाइपोटेन्यूज की डिस्टेंस बतानी थी, और हाइपोटेन्यूज की जो डिस्टेंस है ये निकालनी थी, यानी इसी को प्रूव करना था, यानी इसमें लाकर वैल्यू पुट करनी है। ठीक, अब इसको तुम इस तरह से समझो भाई, जो tan थीटा दिया है ना इन्होंने, मैं एक ट्राइंगल कहां पे बनाऊं, तो जगह सब चली जाती है। यहां देखो ट्राइंगल, जरा ध्यान से इस वाले ट्राइंगल को देखना। tan थीटा है b बाई ए की पावर 1/3। मान लो यहां पर कहीं थीटा है, मान लो यहां पर क्या है? थीटा है, मान लो ये थीटा हो गया। ठीक है, b की पावर 1/3 और a की पावर कितना है? ये 1/3 है। मतलब जो tan होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, हाँ या ना? tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। मतलब ये वाली दूरी कुछ और नहीं है, b की पावर 1/3 है, और ये वाली वैल्यू कुछ और नहीं है, a की पावर 1/3 है। बोलो बात समझ में आती जा रही है कि नहीं? ये b की पावर 1/3 है, ये a की पावर 1/3 है, तभी तो दोनों अपॉन में आके tan बनाएंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये बात कितने लोगों को समझ में आ गई? बोलो बिल्कुल क्लियर है कि नहीं है? भाई tan थीटा बराबर b बाई ए की पावर 1/3 आया। 1/3 परपेंडिकुलर के लिए भी है और बेस के लिए भी, यानी न्यूमरेटर के लिए, डिनोमिनेटर के लिए, दोनों के लिए ये पावर है ना। तो b की पावर 1/3 मैंने इसको ले लिया, a की पावर 1/3 मैंने इसको ले लिया। तो ये जो हाइपोटेन्यूज है ये कितना निकल कर आया? बोलो जरा। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होता है, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के सम के अंडर रूट के बराबर होगा। पाइथागोरस थ्योरम यही तो कहती है। तो इसका स्क्वायर करोगे तो a की पावर 2/3 आएगा कि नहीं, और इसका स्क्वायर करोगे तो b की पावर 2/3 आएगा। क्या ये बात समझ में आई? क्योंकि जब स्क्वायर करते हो तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं। a की पावर 1/3, उस पर तुमने स्क्वायर लगाया, पावर मल्टीप्लाई करी, 2/3 हुआ। b की पावर 1/3, स्क्वायर लगाया, 2/3, दोनों पे रूट लगा दिया। अब जब मुझे ये पता चल गया तो मुझे सेक कॉसेक जो चाहिए वो मिल जाएगा। हेंस लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज, लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज, ठीक है, इज इक्वल टू कितनी दे रखी थी मुझे? a सेक थीटा प्लस b कॉसेक थीटा। वैल्यू पुट करो, देखो हो गई a सेक थीटा। देखो उस ट्राइंगल से उठाओ। सेक थीटा क्या होता है तुम्हारा? बेस अपॉन, सॉरी, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सेक होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा? देखो a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3, और अपॉन में लगा दो, कितना हो जाएगा? a की पावर 1/3। ये बेस हो गया। ठीक है, यहां लगा दो प्लस, इसको मैं इधर कर देता हूं। b कॉसेक थीटा। अब साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कॉसेक क्या होगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहां से उठाओ क्या? हाइपोटेन्यूज। a टू दी पावर कितना हो जाएगा? 2/3, और b की पावर कितना हो जाएगा? 2/3, और यहां पर हो जाएगा b की पावर कितना? 1/3। बोलो ये बात समझ में आ गई कि नहीं? अब जरा यहां ध्यान से देखो, a की पावर 1/3 है, इससे जब a को काटोगे तो a की पावर 2/3 बचेगा कि नहीं? क्या ये बात समझ में आई? क्योंकि ऊपर a की पावर 1 है, नीचे a की पावर 1/3 है, बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, और 1 में से जब 1/3 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2/3 आएगा। और यहां क्या बचेगा तुम्हारा? a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3। बात समझ में आई? प्लस जब b की 1/3 से डिवाइड करोगे तो b की पावर 2/3 तो बचेगा ही बचेगा। बोलो, और यहां ब्रैकेट में क्या बचेगा? वही a की पावर 2/3 और b की पावर 2/3। बोलो यहां तक बात समझ में आ गई कि नहीं? ये दोनों जगह तुमको दिखाई दे रहा है कि नहीं? तो कॉमन लेके बाहर करेंगे कि नहीं करेंगे? बोलो, तो इसको ले लो कॉमन। a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 को ले लिया कॉमन। यहां बचा a की पावर 2/3 और यहां बचा b की पावर 2/3। बोलो, अब इस पूरे को बेस मान लो। इस पूरे को क्या मान लो? बेस। इस पूरे की पावर यहां पे 1 है, इस पूरे की पावर यहां पर 1/2 है, क्योंकि जहां स्क्वायर रूट लगा हो वहां पावर कितनी होती है? हाफ होती है। ये पावर 1, ये पावर 2, दोनों पावर हो जाएंगी ऐड, और दोनों पावर ऐड होके कितना दे देंगी? 3/2, क्योंकि एक और आधा जुड़ता है तो 1.5 बनाता है, यानी 3 का आधा।
बात समझ में आ गई कि नहीं? ये प्रूव हो गया। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, नोट डाउन करो इसको, ठीक है। 2015 में आया है ये। देखो क्वेश्चन नंबर 33 देखो आप, इफ द लेंथ ऑफ द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम अदर देन द बेस आर ईच इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ट्रेपेजियम बनाओ। ये हो गया, ठीक है, ये ट्रेपेजियम हो। इसकी जो तीनों साइड है, यानी बेस को छोड़कर, ये बेस है, इस बेस को छोड़ दो, पहले इसको ले लो ए बी सी डी, ठीक है। इस बेस को छोड़कर जो तीनों साइड हैं वो 10-10 की हैं। ये 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये दे रखा है। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये इन्होंने क्वेश्चन में तुमको दे दिया। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम व्हेन इट इज मैक्सिमम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बताओ जब एरिया क्या हो, मैक्सिमम हो। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर तुम लोगों ने एरिया ऑफ ट्रेपेजियम पढ़ा हो तो ये होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, यानी सम ऑफ पैरेलल साइड इन दोनों का सम, और हाइट भी मुझे चाहिए। हाइट के लिए क्या करोगे, यहां से डालोगे एक परपेंडिकुलर, यहां से क्या डालोगे, परपेंडिकुलर, यहां से भी क्या डालोगे, परपेंडिकुलर। ये 10 के ठीक सामने कितना हो जाएगा, बोलो 10 हो जाएगा, हो जाएगा। जितनी दूरी इधर बचेगी उतनी ही दूरी इधर बचेगी। क्यों? बिकॉज इसको नाम दे लो तुम m और इसको दे लो n। ये जो तुम्हारा AMD है ना, ये जो है यहां से देखो, ये वाला ट्राइंगल, ये 10 है, ये 10 है, ठीक है। और ये दोनों साइड भी क्या है, बराबर है, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस दो पैरेलल लाइन के बीच की बराबर होती है। और ये 90, ये 90, तो ये दोनों जो फिगर है ना, ये तुम्हारे क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। इसलिए DM और इधर से CN ये दोनों बराबर होंगे। इसको तुम x मान लो, तो ये भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई या नहीं? बोलो दिखाई दे रहा है, मैंने x माना। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि इन ट्राइंगल, ये काम इधर ही, और ये सब फेयर वर्क है, जाने रहना भाई। ADM में देखो, मुझे काम पड़ेगा हाइट का, मुझे काम पड़ेगा हाइट का। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, और हाइट मुझे पता नहीं है, तो हाइट तो निकालना पड़ेगा ना। तो भाई यहां से देखो, ये जो AM का स्क्वायर होगा ना, ये AD के स्क्वायर में से जब DM का स्क्वायर निकालोगे तभी ये हाइट निकल कर आएगी। क्यों? ये 90 है, हमने क्या यूज किया है, पाइथागोरस। क्या यूज किया है, बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, अब चलो आगे चलो। AM स्क्वायर निकालना था, AD था 10 का स्क्वायर और DM है x, यानी 100 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो AM बराबर जो निकल कर आया वो आया √100 माइनस एक्स स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई? मैंने हाइट निकाल ली कि नहीं निकाल ली? अब मुझे एरिया को क्या दिखाना है, मुझे एरिया को दिखाना है मैक्सिमम, मैक्सिमम दिखाना है, हाँ। लेकिन उससे पहले ये x और इसमें कुछ रिलेशन चाहिए ना, जिसके बेसिस पे हम लोग एक इक्वेशन फ्रेम कर सके या बदल सके, ठीक है। ये डायरेक्टली हम लोग क्या यूज करेंगे, क्या और कोई इंफॉर्मेशन है अपने पास? नहीं, तो डायरेक्टली एरिया लगाओ, ठीक है। सीधे सीधे एरिया से काम हो जाएगा, क्योंकि मेरा कोई और वेरिएबल तो वहां पे है ही नहीं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। देखो ये हो गई x प्लस 10 प्लस x, x प्लस 10 प्लस x, और ये वाली साइड भी 10, ठीक है। और हाइट जो हमने निकाली है ये AM, वो रख दो 100 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आई? अच्छा, ये हो जाएगा हाफ, ये x प्लस, तो ये कितना हो जाएगा, 2x प्लस 20 √100 माइनस एक्स स्क्वायर, होगा कि नहीं? देखो ये 2 अंदर जाके इसको कट कर देगा, तो x प्लस 10 बचेगा एक ब्रैकेट में, और √100 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा एक ब्रैकेट में। ये आ गया एरिया इन टर्म्स ऑफ x, ठीक है, या एरिया भी लिख लो फिलहाल। यहां पर एक दिक्कत यह है कि स्क्वायर रूट दिया हुआ है, चाहूं तो मैं स्क्वायर रूट के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दूं, लेकिन स्क्वायर रूट अगर इस स्टेप में आसानी से आ गया तो अगले स्टेप में प्रॉब्लम कर देता है, यानी डबल डेरिवेटिव में। पहले इसको स्क्वायर कर लो, तो स्क्वायर करोगे तो ये x प्लस 10 का स्क्वायर हो जाएगा और रूट हट जाएगा, तो ये थोड़ा सा मेरे लिए क्वेश्चन को आसान बना देगा। क्या ये बात समझ में आई? इस वाली वैल्यू को तुम कुछ और मान लो, तुम मान लो z मान लो, तो लेट a स्क्वायर इज इक्वल टू z, और इससे कोई फर्क तुम्हारे आंसर पर नहीं पड़ेगा। बात समझ में आई? अब z इन टर्म्स ऑफ x जो है, ये हो गया तुम्हारा x प्लस 10 स्क्वायर और 100 माइनस एक्स स्क्वायर। अब काम शुरू करते हैं। पहला काम, फर्स्ट ऑर्डर
डेरिवेटिव। x प्लस 10 स्क्वायर को तुम रोक लो और इसको डिफरेंशिएट कर दो। 100 का 0, इसका -2x होगा कि नहीं, -2x। क्या ये बात समझ में आई? प्लस लगा दो। इस बार 100 माइनस एक्स स्क्वायर को रोक लो और इसको डिफरेंशिएट करो। देखो x प्लस 10 पे स्क्वायर लगा है, 2 सामने आ जाएगा, x प्लस 10 हो जाएगा, x प्लस 10 का करोगे 1 हो जाएगा। ये हो गया डिफरेंशिएशन। ठीक है, बोलो क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? अब इसको तुम्हें क्या करना है ना भाई, इसको तुम कर लो सिंप्लीफाई। इसको तुम्हें क्या करना है, सिंप्लीफाई कर लेना है। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो क्या करना पड़ेगा, इसको पहले ओपन करना पड़ेगा। या एक काम करो, x प्लस 10 यहां भी है, x प्लस 10 यहां भी है, पहले तो तुम x प्लस 10 को ले लो कॉमन। तो यहां बचा x प्लस 10 इंटू 2x प्लस यहां बचा तुम्हारा 100 माइनस एक्स स्क्वायर और यहां बचा सिर्फ 2। इसको कर दो तुम सिंप्लीफाई, तो ये हो गया x प्लस 10। इसको जरा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा -2x स्क्वायर माइनस 20x और प्लस ये हो जाएगा 200 और -2x स्क्वायर। बात समझ में आती जा रही है कि नहीं? ये हो जाएगा x प्लस 10 और ये हो जाएगा तुम्हारा -4x स्क्वायर, -20x और प्लस 200। बोलो बात समझ में आती जा रही है कि नहीं? क्लियर है? अभी हम लोग सिर्फ सिंप्लीफाई कर रहे हैं, कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज तो कर नहीं रहे। -4 को यहां से जरा बाहर निकालो। -4 को बाहर निकालते ही ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये जाएगा 5x और ये हो जाएगा माइनस का कितना 50, क्योंकि हमने 4 को निकाला है बाहर। क्या ये बात समझ में आ गई तुम लोगों को? अब देखो, अब मुझे करना ये है z डैश x को 0 के बराबर दिखाना है। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो। x प्लस 10, देखो यहां पर 5 है और यहां पर 50 है, तो 10 5 जा कितना होता है 50। तो इसको ब्रेक करोगे तो x प्लस 10 x माइनस 5 आ जाएगा। क्यों? 10 इंटू -5 -50, 10 माइनस 5 प्लस 5 बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो हो जाएगा -4 और x प्लस 10 का क्या है स्क्वायर और यहां x माइनस कितना 5। बोलो अब बात समझ में आ गई कि नहीं? ये पूरी मेहनत के बाद मेरा क्या निकल कर आया, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। मैक्सिमा मिनिमा के लिए मुझे इसको 0 के बराबर दिखाना पड़ेगा। -4x प्लस 10 का स्क्वायर और x माइनस 5 को मुझे 0 के बराबर दिखाना पड़ेगा। ये देखो x प्लस 10 का ये 0 कर दो तो यहां से दो वैल्यू निकल कर आएंगी। एक x इज इक्वल टू -10 जो कि तुरंत रिजेक्टेड हो जाएगी क्योंकि लेंथ कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती, और दूसरी हो जाएगी x इज इक्वल टू 5। ये बात यहां तक समझ में आ गई? मैंने x के लिए एक डिस्टेंस निकाल ली जो कि कितनी आई है, 5 आई है। अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा, अब मुझे निकालना पड़ेगा डबल ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या निकालना पड़ेगा बोलो? डबल ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो चलो डबल ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। यहां पर उठाओ डबल ऑर्डर डेरिवेटिव, इसी का सीधे कर दो तो कितना हो जाएगा। देखो ये हम लोग करने वाले हैं z डबल डैश x। देखो -4 को तो तुम बाहर रखा ही रहने दो, x प्लस 10 के स्क्वायर का जब तुम करोगे, यहां पर ऐसे ले लो। ठीक है, x प्लस 10 के स्क्वायर का करोगे तो 2x प्लस 10 हो जाएगा और x माइनस 5 को रोक लिया मैंने। ठीक है, प्लस लगा दो। इस बार x माइनस 5 को मैंने रोक लिया, नहीं यहां पर मैंने इसको किया था, x माइनस 5 को रोका था। तो यहां पर अब हम लोग x प्लस 10 के स्क्वायर को रोकेंगे और x माइनस 5 को डिफरेंशिएट कर देंगे तो 1 आ जाएगा। बोलो ये बात क्लियर है कि नहीं? यहां से तुम एक काम करो, -4 x प्लस 10 को निकालकर बाहर करो कॉमन लेकर, तो यहां बचेगा 2x माइनस 5 और x प्लस 10। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? अच्छा, अब मुझे क्या दिखाना था कि ये वैल्यू कितनी आ रही है, 5 माइनस 5 0, 15। ये इसको 0 करेगा तो ये इसको 0 कर देगा। नहीं गड़बड़ किया है क्या कुछ? प्लस नहीं लिया यहां पर, ये जो प्लस है यहां पर देखो भाई, यहां पर प्लस भी तो आएगा क्योंकि ये वैल्यू अलग थी, बस ये मिस्टेक हो रही थी, 0 नहीं आएगा। अब देखो जरा इसको, अब यहां पर अगर मैं z डैश x इज इक्वल टू 5 आया है, ये वैल्यू सीधे यहां पर पुट कर दो सिंप्लीफाई करने के बजाय, तो हो जाएगा -4 और 10 और 5 कितना हो जाएगा बोलो 15। यहां ये बोली ये 5 माइनस 5 0, ये पूरा 0 हो जाएगा और यहां 10 और 5 कितना हो जाएगा बोलो 15। क्या ये बात समझ में आई या नहीं? अब यहां पर देखो ये हो गया -4 इंटू 15 इंटू 15। इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, दिख रहा है कि वैल्यू 0 से क्या है छोटी है। इसका मतलब ये वैल्यू 0 से छोटी है, इसलिए एरिया विल बी मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू कितना
5 और मुझे एरिया निकालना था, हेंस एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम इज इक्वल टू, क्या करना है, वैल्यू पुट कर देनी है एरिया की, ठीक है, इसमें ले जाकर वैल्यू पुट कर दो। कहां पे निकाला था, ये निकाला था ना मैंने एरिया, इसमें पुट कर दो तो हो जाएगा x + 10 अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह है 5 तो 5 + 10 अंडर रूट 100 माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 15। और यहां देखो 25 100 में से निकलेगा 75 और इसको हम लोग 5√3 लिख सकते हैं तो 5 बाहर आ जाएगा तो बराबर 75√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? क्या क्वेश्चन नंबर 33 बिल्कुल क्लियर है? पॉज करके आराम से नोट करो, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझो। चलो भाई देख लो, क्वेश्चन नंबर 34 पर आ जाओ। फाइंड द पॉइंट P ऑन द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। इस पर कोई पॉइंट है P। सबसे पहला काम करो, लेट कर लो, लेट द पॉइंट ऑन द कर्व B x, y, ठीक है, ये पहला काम हो गया। कौन से कर्व पे है? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x पे ये पॉइंट हो गया और इसकी डिस्टेंस जो है ये 11a, 0 से नियरेस्ट है, यानी ये पॉइंट 11a, 0 से नियरेस्ट है। इसका मतलब इन दोनों के बीच की दूरी मिनिमम है, ठीक है। चलो डिस्टेंस ले लो, डिस्टेंस बिटवीन x, y एंड 11a, 0। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट, देखो x - 11a का होल स्क्वायर और y - 0 तो ये y स्क्वायर हो जाएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोगों ने यूज किया है, ठीक है, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर यूज किया है। और ये समझ लो कि एक जिस कर्व पे ये पॉइंट है वो है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये इन्होंने दे रखा है। ये बात समझ में आ गई? ये डिस्टेंस हो गई। मुझे जो डिस्टेंस चाहिए, इस डिस्टेंस को मुझे लीस्ट दिखाना है, मिनिमम दिखाना है। तो पहला काम ये करो कि d स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो जिससे ये हट जाए। तो x - 11a का हो गया स्क्वायर और प्लस हो गया y स्क्वायर। दिक्कत क्या है कि ये x के टर्म में नहीं है। देखो d स्क्वायर जहां पे दिखे इसको हटा दो, इसकी जगह कोई ले लो z, ठीक है। ये हो गया z इन टर्म्स ऑफ x। x क्यों लिखा मैंने? क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में y स्क्वायर बराबर 4x दे रखा था तो मैं इसको 4ax से रिप्लेस कर दूंगा। क्लियर हो रही है बात? अब सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल दो तलाक से, कितना हो जाएगा? इसका करोगे तो 2x - 11a आएगा और x - 11a को रीडिफरेंशिएट करोगे 1 आएगा। 4ax को करोगे तुमको पता है कि 4a आएगा, ठीक है। अब इसको क्या करोगे? इसको डालो थोड़ा सा अंदर, इनटू करा के सिंप्लीफाई करा लो, ठीक है, कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी। तो अभी करा लो या आगे करा लो, ठीक है, अभी कर लो। 2x - 22 से प्लस 4a हो जाएगा, 2x - 18a हो जाएगा। z' को 0 के बराबर रखना पड़ेगा, क्यों? पॉइंट ऑफ मिनिमा या मैक्सिमा करने के लिए यही करना पड़ता है। 2x - 18a बराबर 0 रखोगे तो 2x बराबर आ जाएगा 18a, तो यहां से a बराबर कितना निकल कर आ जाएगा? 9a आ जाएगा। a नहीं, x बराबर 9a आ गया। क्या ये बात समझ में आ गई? अच्छा, अब उसके बाद तुरंत डबल डेरिवेटिव निकालो, ठीक है। डबल डेरिवेटिव z' कितना निकल कर आया? 2x - 18a। इसको डबल डेरिवेट करोगे सिर्फ 2 आएगा। 2 0 से क्या है? बड़ा है। Hence, distance will be minimum when x is equal to कितना है? 9a। अब x निकल आया, तुम्हें y निकालना है, तो y स्क्वायर बराबर, नाउ y स्क्वायर बराबर कितना है? 4ax। वैल्यू डाल दो तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू 9a इज इक्वल टू 36a स्क्वायर। तो y बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 36a स्क्वायर, तो ये प्लस माइनस 6a आएगा। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं? प्लस माइनस 6a क्यों? अगर y एक डिस्टेंस होती तो मैं सिर्फ पॉजिटिव लेता, लेकिन y यहां पर एक डिस्टेंस नहीं है, y एक पॉइंट है, तो पॉइंट पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। हेंस द रिक्वायर्ड पॉइंट, हेंस द रिक्वायर्ड या कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, जिसकी भी इन्होंने बात करी थी, वो दोनों में से कोई भी हो सकता है। यानी x क्या 9 है और ये 6a भी हो सकता है या फिर -6a भी हो सकता है, दोनों सही है और ये मेरा आंसर हो गया। क्या ये बात समझ में आ गई? क्वेश्चन नंबर 34 क्लियर है कि नहीं? ठीक है, थोड़ा स्पीड से बताया हूं क्योंकि वरना फिर ऐसा ना हो कि 2-3 क्वेश्चन रह जाए और फिर कल पे पोस्टपोन करना पड़े और ये लेक्चर लास्ट ना हो। ठीक है, 34 क्लियर है? चलते हैं अब 35 पर।
चलो भाई देखो क्वेश्चन नंबर 35 देखो। क्वेश्चन नंबर 35 ये कह रहा है कि प्रूव दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम फिक्स है, गिवन वॉल्यूम से तुरंत तुम समझ जाओगे ये बात। ये तुम्हारा कोन हो गया, इसका सेमी वर्टिकल एंगल हम लोग पहले भी इस तरह का एक क्वेश्चन कर चुके हैं, यानी ये वाला एंगल थीटा मुझे बताना है, ठीक है। ये एच होता है, ये आर होता है, ये एल होता है ना स्लैंट हाइट कोन में, और ये 90 डिग्री होता है। हम लोगों को पहले से ये सारी बातें पता है। बोलो क्लियर है कि नहीं। आगे तुमसे क्या कह रहा है भाई, गिवन वॉल्यूम यानी इसका वॉल्यूम क्या होगा, ये फिक्स होगा। ये बात इसने दे दी कि वॉल्यूम इसका क्या होगा, फिक्स होगा। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 कर रहे हैं। तो वॉल्यूम ऑफ द कोन की अगर हम लोग बात करें, वॉल्यूम ऑफ द कोन यानी V, ये इज इक्वल टू हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। क्या 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बोलो ये होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अच्छा ये कांस्टेंट है, मुझे आर और एच में से एक ना एक की वैल्यू चाहिए होगी, तो मैं क्या करूंगा, एच बराबर लिख दूंगा, इसको इधर लेके जाऊंगा, तो ये हो जाएगा 3V पाई पार आर स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आ गई। ये कहीं ना कहीं मिलेगा मुझे, एच की ये वैल्यू निकल कर आ गई। देखेंगे जहां पर हमें जरूरत लगेगी वहां पर हम लोग इसको इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है कि लीस्ट कर्व सरफेस एरिया, इसका कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, उसको मुझे लीस्ट दिखाना है। और मुझे यहां से पता है कि जो एल स्क्वायर बराबर होता है वो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है, ये हमको पता है यहां से, ये स्लैंट हाइट का फॉर्मूला होता है। मुझे प्रूव करना है कि ये जो एंगल है ये कॉट इनवर्स रूट 2 है। अब ये समझो क्या प्रूव करना है, यहां से समझो, थीटा बराबर मुझे प्रूव करना है कॉट इनवर्स रूट 2। कॉट को इधर ले लो तो कॉट थीटा बराबर रूट 2, और कॉट थीटा जरा यहां ध्यान से देखो, कॉट कॉट क्या होता है, टेन का उल्टा। टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा, यानी h बाई आर बराबर रूट 2। ये तुम्हें प्रूव करना है, ये कह लो h बराबर रूट 2 आर। ये बात समझ में आई। अगर ये प्रूव हो जाएगा तो ये अपने आप आ जाएगा। इस ट्राइंगल को एक नाम दे दो ABC, ठीक है। ये मैंने क्या बताया कि ये तुम्हें आइडिया लग जाए कि तुम्हें प्रूव क्या करना है। अगर h बराबर रूट 2 आर पे पहुंचोगे, ये रिलेशन अपने आप एस्टेब्लिश हो जाएगा। क्या ये मेरी बात समझ में आ गई या नहीं। अब मुझे कर्व्ड सरफेस एरिया पे ध्यान देना है, ठीक है। CSA ऑफ कोन जो कि होता है पाई आर एल, होता है कि नहीं होता है। अच्छा तो पाई आर और एल जो है, इसको मुझे एच और आर के टर्म में अगर लिखना हो तो मैं इसको एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिखूंगा। बोलो हाँ या ना। ये हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया यानी सी। लेकिन अब दिक्कत यह है कि इस पे लगा हुआ है स्क्वायर रूट, और जब भी स्क्वायर रूट लगा हुआ करे ना तो तुम पहले तो इसको निपटा दिया करो। इसको सरफेस एरिया को एस लिखो, इसको स्क्वायर करके निपटा दो। पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आ गई। यहां पर दिक्कत मुझे कौन करेगा, बोलो। यहां पर दिक्कत मुझे करेगा एच स्क्वायर। तो एच स्क्वायर की वैल्यू यहां से लेकर आओ, तो एच स्क्वायर यहां से क्या आ जाएगा। अगर मैं एच स्क्वायर यहां से निकालूं तो 3 3 9, वी स्क्वायर पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। बोलो ये बात होगी कि नहीं। ये वैल्यू यहां लाकर पुट कर दो तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। एच स्क्वायर की जगह में लिखूंगा 9v स्क्वायर पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब मुझे क्या कराना है, यहां पर एक चीज देखना, आर स्क्वायर का स्क्वायर होगा तो आर की पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। इसको ले जाके इंटू कराओ जरा अंदर, ये जाके अंदर इंटू करेगा तो ऊपर हो जाएगा 9v स्क्वायर, नीचे पाई स्क्वायर आर स्क्वायर कट जाएगा, सिर्फ आर स्क्वायर बचेगा। और ये जाके इससे इंटू करेगा तो पाई स्क्वायर हो जाएगा और आर की पावर 4 हो जाएगा। क्या यहां तक क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत है। बोलो। हमने इसको किसके टर्म में बनाया, आर के टर्म में हम लोगों ने इसको बना लिया पूरी तरह से सॉल्व करके। अब हमें क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट कर देना है, ठीक है। इस वैल्यू को तुम मान लो z इन टर्म्स ऑफ r। लेट हमने किया एस स्क्वायर को z। ये बात समझ में आ गई। z डैश r यानी हम लोग क्या करने वाले हैं, डेरिवेट करने वाले हैं। अब देखो ये 9v स्क्वायर तो हो गया कांस्टेंट, और 1/r स्क्वायर का जो होता है वो होता है -2/r क्यूब। अब ये इतनी बार कर चुके हो कि आइडिया होना चाहिए। पाई स्क्वायर है r की पावर 4 का 4r क्यूब होगा, यानी 4 पाई स्क्वायर r क्यूब, ये निकल कर आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई या नहीं, ठीक है। इस वैल्यू को मुझे क्या करना है, 0 के बराबर लेकर आना है। इस वैल्यू को 0 के बराबर मुझे पुट करना है, तो चलो रख देते हैं। अभी फिलहाल यहीं पे छोड़ो, सीधे 0 के बराबर ले जाकर पुट करो। z डैश r बराबर कितना, 0, ठीक है। 9v स्क्वायर, ये माइनस यहां लगा दो, इंटू 2/r क्यूब प्लस 4 पाई स्क्वायर r क्यूब, और ये बराबर हो गया 0।
इस पूरी वैल्यू को उधर ले जाकर शिफ्ट करो। 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब इज इक्वल टू 9v स्क्वायर 2 बाई आर क्यूब। बोलो यही बनेगा कि नहीं बनेगा? क्या ये बात समझ में आई? एक मिनट रुको बस। हाँ देखो, अब यहां पर एक काम करो यार, y की वैल्यू रिप्लेस कर दो। देखो यहां पर 4 y नहीं v की 9 और v स्क्वायर यहां से उठाओ। देखो v स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ये ऊपर जाएगा, लेकिन हाँ h आएगा, ठीक है ले आओ h, कोई बात नहीं है। तो h ये उधर जाएगा पूरा का पूरा, तो ये हो जाएगा h स्क्वायर और इंटू आर स्क्वायर इंटू आर नहीं पाई स्क्वायर इंटू आर की पावर 4 और 9 आएगा नीचे इंटू 2 बाई आर क्यूब। यही कुछ बनेगा। ये 9 इस 9 को काटेगा, ठीक है, और 2 मेरा 2 रखा हुआ है। ये 9 इस 9 को काटेगा, ये आर क्यूब इसकी पावर 4 को काटेगा, एक आर यहां पर बचेगा। ये पाई स्क्वायर यहां से इस पाई आर स्क्वायर को काटेगा। बात समझ में आ रही है? ये 2 यहां से इस 2 को काटेगा और ये आर यहां से इस वाले एक पावर को काटेगा, आर स्क्वायर बचेगा। यानी ये पूरी मेहनत सॉल्व करने के बाद इसने ये रिजल्ट दिया कि एच स्क्वायर बराबर 2r स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आई? तो h बराबर हो जाएगा √2r, क्योंकि r स्क्वायर का स्क्वायर रूट r होगा। क्या ये बात समझ में आई? h बराबर √2r आया कि नहीं आया? यही तो मुझे लेकर आना था। इस वैल्यू पर इसको क्या दिखाना है कि मेरा जो एरिया है यानी डी स्क्वायर वाई यानी इसका जो डबल ऑर्डर डेरिवेटिव है वो क्या है? मिनिमम है ना। चलो अब आगे सॉल्व कर लेते हैं। कॉल आ गई थी एक इंपॉर्टेंट। हाँ क्या कह रहा था मैं? तो h इज इक्वल टू √2r तक, देखो यहां तक हम लोगों ने प्रूव कर लिया। अब यही देखो यहां मैंने क्या कहा था, अगर ये आ गया तो ये रिजल्ट अपने आप मिल जाएगा तुमको। अब मुझे क्या करना है, ये आ गया, इस वैल्यू पे मुझे दिखाना है कि जो z डैश r है ना वो होना चाहिए जो डबल डैश r यानी डबल डेरिवेटिव इसका होना चाहिए। वो क्या दिखाना था मुझे? एरिया को क्या दे रखा था भाई? क्वेश्चन क्या था? लीस्ट कर्व सरफेस एरिया है, यानी इसको बड़ा दिखाना पड़ेगा, ठीक है, z डबल डैश r को। तो यहां से हम लोग z डबल डैश r निकालते हैं, ठीक है। कितना हो जाएगा? देखो यहां पर -9 2 18v स्क्वायर, ये तो हो गया कांस्टेंट। और जब तुम 1 बाई आर क्यूब को करोगे ना तो तुम्हें मिलेगा 3 मिलेगा ना, 3 -3 अपॉन आर की पावर 4 ये मिलेगा, ठीक है। यहां देख लो आर की पावर -3 है, इसको जब हम करेंगे -3 आगे आ जाएगा, आर की पावर -4 ये नीचे चला जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? ये और ये इनटू में ही ये ध्यान रखना, प्लस वहां से देखो 4 पाई स्क्वायर तो कांस्टेंट है और 3 आ जाएगा तो हो जाएगा 12 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। ये हो गया डबल डेरिवेटिव। इसको जरा थोड़ा सा तुम सॉल्व करो तो ये देखो कितना पॉजिटिव आया कि नहीं। ये कितना हो जाएगा? 18 3 54 v स्क्वायर बाई आर की पावर 4 प्लस 12 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। v भी पॉजिटिव आर भी पॉजिटिव, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। क्यों? चाहे लिख दो, बिकॉज v इज ग्रेटर देन 0 एंड r इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। ये पूरी वैल्यू 0 हो गई, हेंस कर्व्ड सरफेस एरिया विल बी लीस्ट when h is equal to √2r, ठीक है। इसलिए h बाई आर बराबर क्या हो जाएगा? √2। बात समझ में आ रही है ना? h बाई आर बराबर क्या हो जाएगा? √2। अब फ्रॉम द फिगर लिखो, इन ट्राइंगल एबीसी, फ्रॉम द फिगर इन ट्राइंगल एबीसी तुम देखो जरा, जो h बाई आर है यानी कॉट थीटा, वहां से कितना निकल कर आएगा? कॉट थीटा, ये h बाई आर निकल कर आएगा, ठीक है। और कॉट थीटा बराबर कितना? h बाई आर कितना आया है? √2। तो थीटा बराबर हो जाएगा कॉट इनवर्स √2। ये प्रूव करना था, ठीक है। नोट करो, क्वेश्चन नंबर हो गया तुम्हारा ये 35, ठीक है। चलो 35 हो गया, इसको नोट कर लो। चलो क्वेश्चन नंबर 36 देखो। अब क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है ऑफ ऑल द क्लोज्ड राइट सर्कुलर सिलेंडर कैन्स ऑफ वॉल्यूम 128 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द कैन विच हैज मिनिमम सरफेस एरिया, यानी टोटल वॉल्यूम दे रखा है। वॉल्यूम यानी इसका फिक्स है, कितना है? 128 पाई सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द कैन, मिनिमम सरफेस एरिया की बात कर रहा है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 36 है। तुरंत एक तुम बनाओ सिलेंडर। ये क्या हो गया तुम्हारा? एक सिलेंडर जिसकी रेडियस तुम्हारी कितनी हो गई? r, और हाइट तुम्हारी कितनी हो गई? ये h। क्या ये बात समझ में आई? सिलेंडर हो गया।
इसका वॉल्यूम इन्होंने कहा फिक्स है, मेरे लिए वॉल्यूम फिक्स है, इन्होंने 128 पाई सेंटीमीटर क्यूब दिया है। मैं फिलहाल इसको बाद में इस्तेमाल करूंगा, मैं ये जान रहा हूं कि v मेरा है, ये गिवन है, यानी इसकी वैल्यू फिक्स है। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होता है जरा ये बताओ। v इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये इंफॉर्मेशन गिवन है, अभी फिलहाल इसको रखे रहो, बाद में हम लोग इसको कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया। तो यहां से मुझे h को आगे शिफ्ट करना पड़ेगा, तो h बराबर v बाई पाई आर स्क्वायर लिख लो, जहां काम पड़ेगा वहां हम लोग यूज कर लेंगे। बात समझ में आ गई। इसका जो सरफेस एरिया बोला है, इसने सरफेस बोला है ना, तो सरफेस की जब भी बात करेगा तो हम टोटल सरफेस एरिया यूज करेंगे। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो सरफेस एरिया सिलेंडर का जब भी सरफेस या तो कर्व्ड बोले, सरफेस का मतलब फिर टोटली होगा, ये जान लेना। तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 2 पाई आर एच। ये बात समझ में आई। 2 पाई आर स्क्वायर मतलब ये ऊपर का पाई आर स्क्वायर, नीचे का पाई आर स्क्वायर, बाहर 2 पाई आर एच, ये हो गया। ठीक, यहां एच की वैल्यू लाके पुट कर दो, तो ये हो गया 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर, और एच की जगह में क्या पुट करूंगा, v अपॉन पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, देखो 2 पाई आर को मैं कॉमन ले लूं चाहो तो, लेकिन छोड़ो अंदर रहने दो, 2 पाई को तुम कॉमन ले लो, यहां बचेगा आर स्क्वायर, और यहां पे आर से देखो ये कट जाएगा, आर से कटेगी पावर। ठीक है, 2 पाई चला गया तो यहां बचेगा v अपॉन पाई आर। बोलो क्या ये बात समझ में आ गई। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकल कर आ गया कि नहीं। अब इसको तुम्हें क्या करना है, इसको तुम्हें दिखाना है कि भाई ये जो है ये मिनिमम है, ये क्या है, मिनिमम है। क्या हम लोग बिल्कुल सही चल रहे हैं, लग तो बिल्कुल ठीक ही रहा है। ठीक है, तो सरफेस एरिया जो मेरा है ये आर के टर्म में हम लोगों ने निकाला है, तो सॉरी एस इन टर्म्स ऑफ आर है, हम लोग क्या निकालेंगे एस डैश आर। 2 पाई कांस्टेंट है, बाहर रखा रहने दो, आर स्क्वायर का 2r हो जाएगा, और प्लस v बाई पाई तो तुम्हारा कांस्टेंट है, और इसका जब करोगे ना 1 बाई आर का, तो माइनस 1 बाई आर स्क्वायर होगा, यानी यहां माइनस लगाओ, यहां आर स्क्वायर लगा दो। क्या ये बात समझ में आ गई। अब ये वैल्यू होनी चाहिए एस डैश आर 0 के बराबर होनी चाहिए, तो यहां लिख दो 2 पाई 2r माइनस वी बाई पाई आर स्क्वायर बराबर 0, ये 2 पाई जाकर 0 हो जाएगा, तो 2r माइनस वी बाई पाई आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 0। v की वैल्यू कितनी होती है, पाई आर स्क्वायर एच, तो देखो 2r माइनस पाई आर स्क्वायर एच अपॉन पाई आर स्क्वायर एच, सॉरी पाई आर स्क्वायर बराबर 0, पाई आर स्क्वायर काट दो, 2r माइनस एच बराबर 0, तो यहां से रिजल्ट निकल कर आया कि h बराबर 2r। क्या ये बात समझ में आई या नहीं। और इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि r बराबर h बाई 2, जैसा काम पड़े वैसा इस्तेमाल कर लेना। ये बात समझ में आ गई, हम लोगों ने ये निकाल लिया। अब उसके बाद हमसे क्या कह रहा है भाई, ये आगे कह रहा है कि इसका जो एरिया है ना वो लीस्ट है। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या दे रखा है, मिनिमम सरफेस एरिया या लीस्ट। मिनिमम के लिए क्या होना चाहिए, जो एस डबल डैश आर है ना, इसको तुम्हें मिनिमम के लिए 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव दिखाना पड़ेगा। तो देखो यहां पर 2 पाई क्या है, कांस्टेंट है, बाहर रोक लो, 2r का कितना हो जाएगा, सिर्फ 2 हो जाएगा, माइनस लगा दो, v बाई पाई यहां पर क्या है देखो कांस्टेंट है, 1 बाई आर स्क्वायर का माइनस 2 पाई आर क्यूब होता है, तो यहां माइनस लगा, यहां 2 आया, यहां आर क्यूब हो गया। क्या ये बात समझ में आ गई। मुझे सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यूज दिखाई दे रही हैं कि नहीं दिखाई दे रही हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। क्यों, कुछ भी निगेटिव होने का चांस बनता ही नहीं है। v पॉजिटिव है, यहां लिख दो बिकॉज v इज ग्रेटर देन 0 एंड r इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। तो जब यहां पर कुछ भी निगेटिव है ही नहीं, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 से बड़ी हो जाएगी। अब s डबल डेरिवेटिव 0 से बड़ा आ गया, इसका मतलब मेरा क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो सिलेंडर है ना, hence cylinder has minimum surface area when h is equal to 2r। क्या ये बात समझ में आ गई। अब h is equal to 2r आया है, v की जगह पे पुट कर दो तो कुछ ना कुछ रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग करते हैं, क्या दे रखा है, v दे रखा है। हाँ चलो, v बराबर क्या दे रखा है इन्होंने, पाई आर स्क्वायर एच। चलो यहां पर हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं, पाई आर स्क्वायर और h की जगह पर क्या कर देंगे 2r, तो ये हो जाएगा v बराबर 2 पाई आर क्यूब। बात समझ में आई कि नहीं। और v मेरा दे रखा है, देखो यहां पर 128 पाई दे रखा है कि नहीं, यहां पर पुट कर दो 128 पाई इज इक्वल टू 2 पाई आर क्यूब। देखो यहाँ 2 पाई, यहाँ पाई इस पाई को काटेगा, 2 128 को काटेगा तो 64 हो जाएगा।
क्या बात समझ में आई? तो आर क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 64। 64 किसी और का नहीं, 4 का क्यूब होता है, तो आर बराबर कितना निकल कर आ गया? 4 निकल कर आ गया। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? आर अगर 4 आ गया तो एच बराबर हमको पता है कि 2 आर है, तो एच बराबर हो गया 2 इंटू 4 यानी 8, तो एच बराबर आ गया 8, तो आर बराबर हो गया 4 सेंटीमीटर और एच बराबर हो गया 8 सेंटीमीटर। यही रिक्वायर्ड डायमेंशंस हैं, ये आंसर हो गया, लिख देना। Hence required dimensions of the cylindrical portion be radius 4 and height 8 सेंटीमीटर। बोलो बिल्कुल क्लियर है क्वेश्चन नंबर 36 या नहीं? ठीक है, समझ गए? 36 के बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 37 पर। अब जरा 37 को भाई ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन बिल्कुल 37 का ही, 37 जो है ये बिल्कुल 36 का कॉपी है। यहां पर h इज इक्वल टू आर दिखाना है। यहां पर देखो जिस तरह से h इज इक्वल टू 2 आर आया था, यहां h इज इक्वल टू तुमको r दिखाना पड़ेगा। और गिवन वॉल्यूम 36 में भी था, गिवन वॉल्यूम यहां पर भी है। ओपन एट द टॉप, यानी ये बस ये है कि ये पूरा क्लोज्ड था, ये ऊपर से ओपन है। यानी 37 में क्या करेंगे, ये पूरा पैटर्न सिमिलर जाएगा, ये नहीं गिवन था, ये वाली यहां से स्टार्ट करोगे, यहां 2 पाई आर स्क्वायर के बजाय पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि टॉप नहीं है सिर्फ बेस है, तो यहां सिर्फ पाई आर स्क्वायर आएगा। बाकी पूरा पैटर्न सिमिलर पैटर्न पे सरफेस एरिया पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच हो जाएगा। बाकी सेम पैटर्न पे सॉल्व करते चले जाना और क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर आ जाएगा। नहीं आए तो आप कमेंट में ड्रॉप कर देना मैसेज, मैं देख लूंगा, ठीक है। अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38। देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द ग्रेटेस्ट रेक्टेंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन एन एलिप्स। अब एलिप्स जानते हो कि नहीं? एलिप्स का जो इन्होंने फॉर्मूला दिया है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। एलिप्स क्या होता है ना, सर्कल का भाई होता है जो ऐसे थोड़ा अंडाकार होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एलिप्स बोलते हैं। और जो एक्स स्क्वायर के नीचे वाली वैल्यू होती है, मैंने बताया था कि जो एक्स यानी अगर वो एक्स स्क्वायर के नीचे वाली वैल्यू बड़ी है तो फिर वहां पे क्या होता है, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस, ये सब पढ़ा होगा तुम लोगों ने। तो एक काम करता हूं, मैं ऐसे बना देता हूं, शायद तुम लोगों को समझ में आ जाए। ये इस तरीके से होता है, ये कुछ इस तरह से एलिप्स बन के तैयार होता है, ठीक है। इस तरह से क्या बनता है? एलिप्स बनता है। यहां पर कहीं ऐसे, ये देखो ऐसे ऐसे कहीं ट्रायंगल बनेगा, ट्रायंगल नहीं भाई, रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल जो यहां पर बन रहा है, ठीक है, और ये ओरिजिन होता है 0 0, ठीक है, और ये एक्स एक्सिस पे बन रहा है। तो ये देखो, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये निगेटिव a,0 होता है, ये वाला पॉइंट a,0 होता है, ये वाला b,0 होता है माइनर एक्सिस, और ये माइनस b,0 होता है। ये कुछ बेसिक आइडिया तुम लोगों को एलिप्स वाले चैप्टर में होगा, नहीं है तो थोड़ा बहुत मैंने वो AOI यानी जो पहले पढ़ाया है अभी, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, उसमें जाकर देख लो, उसमें ये काम भर की बातें तुम्हें मिल जाएंगी और तुम्हारा काम इससे हो जाएगा। बात समझ में आई? तुम्हें एलिप्स का इन्होंने एक इक्वेशन दे रखा है, और एलिप्स का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तुमको तो पहले एक काम करना है कि भाई यहां से तुम्हें कहीं ना कहीं वाई, एक्स और वाई में से एक का ही काम पड़ेगा, तो वाई स्क्वायर को रिप्लेस कर लो, ठीक है। तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। बी स्क्वायर को इधर लेकर चले जाओ, तो वाई स्क्वायर बराबर जो निकल कर आएगा वो होगा बी स्क्वायर, और यहां अंदर ए स्क्वायर बन जा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ए स्क्वायर को इसके नीचे ले लो। क्या ये बात समझ में आई? इसको थोड़ा प्रॉपर से लिख दूं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये मैंने क्या निकाला? ये मैंने वाई स्क्वायर की एक वैल्यू निकाल ली। अंडर रूट मत लगाओ, हम लोग कोशिश करेंगे कि वाई स्क्वायर ही बना के उसको कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर लें। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, अब एक काम करो, इसकी दूरी को तुम मान लो x, ये भाई x एक्सिस पे है, ये वाली x मान लो x x, और ये मान लो पूरी कितनी, ये वाली इधर y एक्सिस पे दूरी कितनी मान लो, y मान लो। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये x और ये y। तो लेट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बी 2x एंड 2y रिस्पेक्टिवली, ठीक है, 2x एंड 2y मान लो। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल देखो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा देखो 2x इंटू 2y इज इक्वल टू 4xy हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं? ये एरिया आया कि नहीं, 4xy। अच्छा, मुझे पता है कि मुझे वाई स्क्वायर का काम पड़ेगा, मुझे वाई स्क्वायर का काम पड़ेगा।
अगर मैं y की वैल्यू अंडर रूट लगा के रखूंगा तो दिक्कत होगी, स्क्वायर कर दो 16x² y²। जब भी a स्क्वायर दिखे उसको किसी और से रिप्लेस करो, पिछले क्वेश्चन में भी कर चुके हैं। ये हो गया z, ये हो गया 16x² और y² की जगह पर क्या आ जाएगा देखो a² माइनस x², और यहां पर b² और a² लिख दो, ये इनटू में आ गया। ठीक, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, x² को तो अंदर भेज दो, और चूंकि b और a कांस्टेंट है तो इनको एक साथ ले लो। x² को अंदर भेजोगे तो x² इंटू a² हो जाएगा और माइनस x की पावर 4 हो जाएगा। क्या ये बात यहां तक समझ में आ गई? हमने z को बनाया इन टर्म्स ऑफ x, तो इसको हम लोग लिखेंगे zx। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव। देखो ये बाहर पूरी वैल्यू कांस्टेंट है, इसको एज इट इज लिख दो। अंदर देखो x² का 2x होता है, a² कांस्टेंट है तो 2a²x आ गया, माइनस x की पावर 4 का करोगे 4x³ आ जाएगा। इसके बाद हम लोग जैसे ही ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं, इसको 0 के बराबर रखते हैं। 0 के बराबर जब रखेंगे तो 16b² a², ठीक है, 2a²x माइनस 4x³। इसको आप किसके बराबर रखोगे, 0 के, ये पूरी वैल्यू जाकर 0 हो जाएगी। और उसके बाद यहां पर देखो ये तो पूरा उधर जाकर 0 हो जाएगा, इसमें से मुझे कॉमन मिलेगा 2x, तो 2x को मैं निकाल लेता हूं बाहर। 2x को बाहर निकालोगे तो यहां पर बचेगा a² और यहां पर बचेगा 2x², यहां पर बचेगा 2x² बराबर 0। x की यहां से दो वैल्यू आनी चाहिए, एक तो x बराबर 0 जो कि कंसीडर नहीं करी जाएगी, और दूसरी जब इसको रखोगे यानी a² माइनस 2x² बराबर 0, तो ये हो जाएगा 2x² बराबर a²। बोलो बात समझ में आती जा रही है कि नहीं? और ये बराबर हो जाएगा x² बराबर a² बाई 2, तो x बराबर निकल कर आएगा a/√2। क्या ये बात मेरी समझ में आई या नहीं? निगेटिव वैल्यू क्यों नहीं कंसीडर करेंगे? देखो x², x यहां पर दो वैल्यू देगा, पॉजिटिव a/√2, निगेटिव a/√2, लेकिन हम लोग पॉजिटिव a/√2 को कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि x एक डिस्टेंस है जो कि कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती। क्या ये बात समझ में आ गई? अब हमको क्या करना पड़ेगा, डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो भाई z∆x निकाल लेते हैं। ये हम लोगों का कहां गया, ये था ना, ठीक है, ये पूरी कांस्टेंट वैल्यू है, बाहर रख दो। यहां देखो 2a² का करोगे, 2a² कांस्टेंट है, x का 1 हो जाएगा, इसका करोगे तो 12x² हो जाएगा। ये हो गया। ठीक, अब मुझे यहां से आइडिया नहीं लग रहा है कि भाई ये वैल्यू पॉजिटिव है निगेटिव है, ये माइनस की वजह से, क्योंकि इसका आंसर क्या होगा, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लो। 16b² बाई a², ये हो जाएगा 2a², ये हो जाएगा माइनस 12x², तो 12 और x² की जगह पे पुट करो a² बाई 2। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? इससे क्या होगा, ये 2 6 कितना हो जाएगा, तो ये 16b² बाई a² हो गया, यहां 2a² और 2 6 12, 6a² हो जाएगा। देखो यार निगेटिव 4a² दिख गया कि नहीं? बात समझ में आ रही है नहीं? आगे आ जाओ, ये हो जाएगा 16b² अपॉन a² इंटू माइनस 4a²। यहीं पर हम कह सकते हैं कि भाई आंसर निगेटिव हो गया, चाहो तो इसको काट दो, माइनस 4 6 कितना हो जाएगा, 4 इंटू 16 64 b², ये हो गया। ये वैल्यू 0 से छोटी होगी क्योंकि b² पॉजिटिव होता है और यहां निगेटिव लगा हुआ है, पूरे को निगेटिव कर देगा। जैसे ही ये वैल्यू 0 आई, हम तुरंत क्या कह सकते हैं, हेंस, कहां चलूं मैं, अब करना क्या है, यहां आ जाओ, हेंस एरिया ऑफ रेक्टेंगल विल बी मैक्सिमम, क्योंकि जब डबल ऑर्डर डेरिवेटिव निगेटिव आता है तो वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाता है ना। तो हेंस एरिया ऑफ रेक्टेंगल विल बी मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू कितना, a/√2। क्या ये बात समझ में आई? इसलिए y भी निकाल लो भाई आप। तो y कैसे निकालेंगे, देखो y² बराबर क्या दे रखा है, वहां से उठाओ, b² बाई a² और a² माइनस x², तो ये हो गया b² बाई a², और x की वैल्यू देखो कितनी दे रखी है, a² बाई 2, वहां देखो x² की वैल्यू, ये हो जाएगा b² बाई a²। इसको सॉल्व करोगे तो 2a² माइनस a² यानी a² बाई 2 हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये b² बाई 2 हो जाएगा। तो y की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी b/√2। क्या ये बात समझ में आई? निगेटिव क्यों नहीं होगी फिर वही चीज, निगेटिव इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि भाई लेंथ है, ये निगेटिव नहीं हो सकती। अब मुझसे एरिया पूछा था ना इसने कि भाई एरिया बताओ, तो एरिया निकाल दो। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल
इज इक्वल टू कितना था भाई 4xy, वैल्यू डालो 4x की वैल्यू a बाई रूट टू, इसकी वैल्यू b बाई रूट टू, रूट टू इंटू रूट टू, टू टू जा 4, तो 2ab हो जाएगा और यही मेरा आंसर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 38 भी। ठीक है, 38 नोट करो। अच्छा 38 नोट हो जाए तो अब देखो जरा क्वेश्चन नंबर तुम 39 को, 38 होते ही जरा 39 को चेक करो भाई, ये 39 क्या कह रहा है। 39 कुछ क्वेश्चन नंबर 36 की तरह नहीं दिखाई दे रहा। इसमें क्या करना है, हाइट ऑफ अ क्लोज्ड राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द बेस। देखो एक क्वेश्चन में हम लोग कितने क्या किया है, h बराबर 2r दिखाया है, अभी 36 वाले में शायद दिखाया है h बराबर 2r, हाँ 36 वाले में। तो h बराबर 2r का मतलब क्या, 2r बोले तो डायमीटर, तो हाइट इज इक्वल टू डायमीटर, हुआ कि नहीं हुआ, यानी ये 36 वाला ही क्वेश्चन है एक तरह से। तो क्वेश्चन नंबर 36 में जैसे तुम h बराबर 2r लेकर आए थे, सिमिलर पैटर्न पे क्वेश्चन नंबर 39 में भी लेकर आ जाओगे। बोलो क्या मेरी बात क्लियर है, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, छोड़ रहा हूं तुम करोगे। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 पर। चलो भाई अब क्वेश्चन नंबर 40 को देखो क्या कह रहा है। प्रूव दैट रेडियस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया which can be inscribed in a given cone is half to that of the cone। कोन के अंदर सिलेंडर है, कोन बनाओ, ये हो गया कोन, इसके अंदर एक सिलेंडर डालो। ठीक है, थोड़ा सा फिगर जो है ये ऐसे जाएगा, रुक जाओ, ठीक है, ये इसकी रेडियस हो जाएगी और ये इस सिलेंडर की रेडियस हो जाएगी। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं, यहां से देखो, ये कोन की हाइट हो जाएगी, ये सिलेंडर की हाइट हो जाएगी। ठीक है, ये कोन की रेडियस हो जाएगी, तो एक काम करो, कोन की रेडियस देखो तुम इसको मानो कैपिटल R, ठीक है, और इसकी हाइट को भी मानो कैपिटल H, ये पूरी हाइट क्या मानो कैपिटल H। ये जो सिलेंडर की हाइट है ना ये वाली, इसको मानो तुम H, और सिलेंडर की रेडियस को तुम मानो R। क्या ये बात समझ में आ रही है, फिगर अगर समझ में आ गया हो, एक कोन है, कोन के अंदर एक सिलेंडर हमने फिट किया है, और ये जो सिलेंडर है इसका कह रहे हैं ग्रेटेस्ट कर्व सरफेस एरिया होगा, यानी कर्व सरफेस एरिया को ग्रेटेस्ट दिखाना है। दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन कोन इज हाफ ऑफ दैट बेस, यानी कुल मिला के हमें दिखाना है कि जो स्मॉल r है ना ये कैपिटल R से आधी है, या फिर कह लो r बराबर 2r, ये हमको दिखाना है। क्या मेरा मतलब मेरी बात समझ में आ रही है तुम लोगों को। ठीक है, अब पहले तो तुम इसका कर दो नामकरण, ये हो गया तुम्हारा A, ये हो गया तुम्हारा, इसको ऐसे ऐसे इधर लाकर मिला दो, इसको भी, ये हो गया B, ये हो गया C, ये बीच में तुम्हारा पॉइंट हो गया O, और इसको भी कोई नाम दे लो। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है ये हो गया मान लो G, ये हो गया मान लो F। सारे पॉइंट्स को थोड़ा सा नाम दे लेने से क्या होता है कि तुमको जब हम कोई भी चीज उसमें से फिगर उठाएंगे, सेलेक्ट करेंगे, तो तुम्हें आइडिया रहेगा कि हम लोग क्या करने वाले हैं। ठीक है, G हो गया, F हो गया, इसको ले लो E। अच्छा, ये R पूरी रेडियस है, ये समझे रहना। क्या ये बात समझ में आ गई। अब इस फिगर में जरा ध्यान से देखो, हम लोगों को एक रिलेशन स्टैब्लिश करना है, किसमें, सिलेंडर में और कोन में। उसके लिए देखो एक बड़ा वाला ट्राइंगल तुम देखो, इन ट्राइंगल AOC को जरा ध्यान से देखो, एंड ट्राइंगल ये छोटा वाला देखो FEC। इसमें देखो ये जो एंगल O है ना, यानी यहां पे 90 बनेगा और यहां पर भी 90 बनेगा, ये दोनों 90 डिग्री हो गए, है ना, और एंगल C दोनों में है कॉमन, इसलिए जो एंगल ट्राइंगल, अब भाई पावर कट हो गया था बीच में, चलो देखो कहां पे था मैं, हाँ, तो इन दोनों ट्राइंगल को मैंने क्या दिखाया कि भाई ये एंगल 90 हो गया, ये कॉमन हो गया, तो ये जो OAC है ये सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल FEC के। बोलो होगा कि नहीं होगा। अब इससे क्या होगा कि इसकी हाइट यानी कोन और सिलेंडर में तुमको क्या मिल जाएगा, एक रिलेशन मिल जाएगा। तो यहां से उठाओ AO और यहां से उठाओ क्या
इसकी हाइट क्या हो जाएगी, एफ ई इज इक्वल टू, ये यहां पे चाहे लिख दो, बाई ए सिमिलैरिटी। ये पूरा फेयर वर्क है, ये ध्यान रखना। और यहां इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, ओसी, और इसकी यानी ये इसकी साइड हो जाएगी ईसी। क्या ये बात समझ में आई? अब एओ है देखो एच, और एफ ई है स्मॉल एच, ओसी है देखो कोन की रेडियस यानी आर, और ईसी यानी ये दूरी देखो आर में से इसकी स्मॉल आर घटाना पड़ेगा। बात समझ में आई कि नहीं? पहले तो एक काम कर देना तुम, क्वेश्चन नंबर 40 हम लोग कर रहे हैं कि इसमें लेट द रेडियस ऑफ कोन बी कैपिटल आर एंड हाइट ऑफ द कोन बी कैपिटल एच। उसको मेंशन करना जरूरी है, कौन किसकी हाइट है, कौन किसकी हाइट नहीं है। ठीक है, यहां से अगर हम लोग हाइट निकालेंगे किसकी, सिलिंड्रिकल पोर्शन की, तो वो हो जाएगी एच आर माइनस आर अपॉन आर। ये एक बात आ गई। क्या ये बात यहां तक समझ में आ गई या नहीं? ठीक है, हमने एक रिलेशन स्टैब्लिश किया जहां से h की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली, और ये जो r दिख रहा है ना, ये देखो कोन की जो भी डायमेंशन है वो फिक्स है, क्योंकि कोन के बारे में इन्होंने हमको पहले से बता रखा है। अब सरफेस एरिया क्या होता है, सिलेंडर के बारे में बात करनी है हमें, तो सिलेंडर के पे फोकस करते हैं। जो सरफेस एरिया होगा ना सिलेंडर का, वो होगा 2 पाई आर एच। ठीक है, कर्व्ड सरफेस की बात किया है इसने। एक मिनट क्वेश्चन नंबर 40, ग्रेटेस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं कर्व्ड सरफेस एरिया। बोलेगा तो टोटल की ही बात करेंगे। तो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो 2 पाई आर एच दे रखा है, और यहां पर मैं सरफेस एरिया लिख देता हूं, तो 2 पाई आर, और एच को जब मैंने कन्वर्ट किया इसमें तो ये आ गया एच और आर माइनस आर अपॉन आर। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई? ये बात क्लियर है? इसको थोड़ा सा तुम्हें क्या करना है ना भाई, सिंप्लीफाई कर लेना है। इसको थोड़ा सा क्या कर लो, सिंप्लीफाई कर लो तुम। तो देखो 2 पाई एच आर, ये सब एक साथ ले लो, क्योंकि एच कैपिटल आर कोन की सारी डायमेंशन कांस्टेंट है, और इस आर को अंदर ले जाओ तो आर इंटू आर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? ये आ गया एस इन टर्म्स ऑफ आर। अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा, बोलो एस डैश आर निकालना पड़ेगा, हाँ या ना? ये पूरी की पूरी वैल्यू कांस्टेंट है, तो 2 पाई एच बाई आर बाहर रखा रहने दो। यहां पर आर कांस्टेंट है, तो आर बाहर आएगा और स्मॉल आर का 1 हो जाएगा और माइनस 2 आर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? बिल्कुल क्लियर है कि नहीं? एस डैश आर को किसके बराबर दिखाना पड़ेगा, 0 के बराबर। दिख गया आंसर कि नहीं? ये हो गया आर माइनस 2 आर बराबर 0, ये पूरा जाके 0 हो जाएगा। आर माइनस 2 आर बराबर 0, इसने मुझे रिजल्ट दिया आर बराबर 2 आर, और यही तो मुझे चाहिए था। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा, डबल डेरिवेटिव। तो भाई चलो डबल डेरिवेटिव कर देते हैं। ये तो एज इट इज उत्तर आएगा, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है। यहां पर आर का हो जाएगा 0, माइनस 2 आर का कितना हो जाएगा, -2। इसको सॉल्व करोगे, -4 पाई एच बाई आर। भाई एच भी पॉजिटिव, पाई भी पॉजिटिव, आर भी पॉजिटिव, ओवरऑल ये निगेटिव, यानी वे वैल्यू 0 से क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। हेंस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर विल बी मैक्स एट आर इज इक्वल टू आर बाई 2 लिख दो। ठीक है, बोलो बात समझ में आ गई नहीं? व्हेन स्मॉल आर इज इक्वल टू आर बाई 2, यही तो मुझे प्रूव करना था ओवरऑल, हाँ या ना? भाई जब इसकी वैल्यू 0 छोटी आ गई तो ये हो गया। ठीक है, और यही मुझे प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। या आगे लिख देना चाहे, हेंस रेडियस ऑफ सिलेंडर इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कोन। क्या क्वेश्चन नंबर 40 बिल्कुल क्लियर है, हाँ या ना? नोट करो इसको, नेक्स्ट पे चलते हैं फिर उसके बाद हम लोग। चलो भाई नेक्स्ट देखो, 41 देखो। अब an open box with a square base is to be made out of a given quantity of cardboard of area c square। एक कार्डबोर्ड लिया जिसका एरिया c स्क्वायर है, उससे एक ओपन बॉक्स बनाया तुमने जिसका बेस स्क्वायर है। ये बना लिया मैंने। ठीक है, थोड़ा सा क्यूब टाइप बन गया, थोड़ा सा छोटा बनाना था, खैर कोई बात नहीं। ठीक है, ये स्क्वायर बेस है, यानी ये x होगी, तो ये दूरी भी कितनी होगी, x होगी, और हाइट इसकी कितनी होगी, y होगी। क्यों, ये अलग है। ठीक है, ये इन्होंने दे दिया था, इतनी बात हम लोगों ने कर लिया। ओपन बॉक्स है, यानी उसका टॉप तो है नहीं, तो टॉप पे ध्यान मत देना। टोटल जो इसका कार्डबोर्ड में एरिया यूज हुआ है वो हुआ है c स्क्वायर। ठीक है, यानी कार्डबोर्ड c स्क्वायर एरिया का लिया,
उसको तोड़ मरोड़ के इस तरह का एक फिगर बना दिया हमने। तो इसका जो सरफेस एरिया होगा ना इस फिगर का, वो कितना होगा? सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स, नीचे का तो होगा एक्स स्क्वायर, फिर एक्स वाई इसका, इसके सामने वाले का भी एक्स वाई, साइड वाले का भी एक्स वाई, इधर वाले का भी एक्स वाई, टोटल 4 एक्स वाई और हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई कि नहीं? और ये इन्होंने फिक्स कर दिया है कितना दे का भाई, ये कह रहे हैं 6 स्क्वायर है, यानी जो टोटल कार्डबोर्ड यूज हुआ है दैट इज 6 स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, तो एक काम करो, y यहीं से निकाल लो। तो 4xy को मैं क्या लिख सकता हूं? सी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को इधर शिफ्ट मारो, लिख सकता हूं कि नहीं? सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो y बराबर क्या? सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x। नहीं आना चाहिए? यहां तक कोई डाउट है? होना भी नहीं चाहिए। इसको एक बात लिख लो, हो गई बात। अब आगे क्या कह रहा है भाई, ये शो दैट द मैक्सिमम वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम की बात कर रहा है। चलो, वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स, भाई ये फिगर कैसा है? एक रेक्टेंगुलर फिगर है कि नहीं है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, एक्स इंटू वाई, एक्स स्क्वायर वाई होगा कि नहीं होगा? वॉल्यूम एक्स स्क्वायर और वाई की वैल्यू उठा लो यहां से, क्या यही वैल्यू नहीं होगी? क्या ये एक्स इस पावर को नहीं काटेगा? एक्स को अंदर डालो, 1/4 को बाहर लो इधर, एक्स इंटू सी स्क्वायर एक्स, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, ये आ गया v इन टर्म्स ऑफ x। पहला काम, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, 1/4 बाहर, सी स्क्वायर कॉन्स्टेंट, x का 1, x का 3x स्क्वायर। क्या यहां तक कोई डाउट तुमको लग रहा है? जैसे ही फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकलेगा तुरंत ये किसके बराबर रखोगे? 0 के बराबर रखोगे। ठीक है, थोड़ा स्पीड से चल रहा हूं क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है ऐसे, फिर बस तुमको समझ में आना चाहिए। 1/4 उधर जाकर 0 हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर बराबर 0। यहां से मैं देख सकता हूं कि 3x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? सी स्क्वायर, क्योंकि 3x स्क्वायर उधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा। यहां से मैं कह सकता हूं कि x स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर बाई 3 हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो x बराबर यहां से मैं कह सकता हूं कि c अपॉन √3 हो जाएगा। बोलो, नेगेटिव क्यों नहीं होगा? वैल्यू तो यहां से नेगेटिव भी आएगी, लेकिन डायमेंशंस कैन नॉट बी नेगेटिव, तो x कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा। क्या ये बात समझ में आ गई? तुम कर दो ऐसा, चाहो तो प्लस माइनस लिखो, बाद में लिख दो कि नेगेटिव वैल्यू इज रिजेक्टेड, डायमेंशन नहीं नेगेटिव हो सकती, हेंस x इज इक्वल टू c अपॉन √3। बहुत अच्छे से मेंशन करना है, ये पॉइंट भी मेंशन कर देना। अब हम लोग क्या करेंगे? v डैश डबल एक्स निकालेंगे। चलो भाई निकाल लेते हैं। 1/4 कांस्टेंट है, सी स्क्वायर का 0 हो जाएगा, इसका करोगे 6x हो जाएगा, ये हो गया 1/4 और ये हो गया -6x। वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू चाहे पुट करो चाहे ना पुट करो, निगेटिव तो यहां से दिख ही रहा है। ये हो गया इंटू -6 और x की वैल्यू हो गई c/√3। इसको जब करोगे तो कितना हो जाएगा? जितना भी हो छोड़ दो, ऐसे ही सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं। वैल्यू हमको दिख रहा है कि 0 से छोटी है, बात खत्म हो गई। कितना आ रहा है ये मैटर नहीं करता, वैल्यू 0 से छोटी है ना, वैल्यू 0 से छोटी होगी, हेंस वॉल्यूम विल बी मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू c/√3। यानी जब x की वैल्यू c/√3 होगी तो वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। अच्छा, व्हेन x इज इक्वल टू c/√3, मुझे क्या निकालना है? y भी निकाल लो। तो y कितना हो जाएगा? c स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x। तो ये क्या हो जाएगा? देखो यहां पर c स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह पे सी स्क्वायर बाई 3 यूज करूंगा, ठीक है, और अपॉन में 4, और x की जगह पे क्या यूज करूंगा? c/√3। क्या ये बात समझ में आई? ये हो गया 3c स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, 2c स्क्वायर बाई 3, 4c/√3, कुछ ऐसे ही बनेगा। बात समझ में आ रही है? अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, तो ये हो जाएगा 2c स्क्वायर इंटू √3 और 3 इंटू 4c। क्यों? क्योंकि ऐसे इंटू होगा, ठीक है, एक्सट्रीम वैल्यूज और मीन वैल्यूज का आपस में इंटू होगा। ये 2 से कटेगा, ये c इस पावर को काटेगा, ठीक है, तो हम इसको कर देते हैं √3 से, चाहो तो इसको काट दो, तो √3 से काटोगे √3 आ जाएगा, तो c/2 √3 आ जाएगा। ये y की वैल्यू आ गई। क्या ये बात समझ में आ गई? y की वैल्यू तक क्या तुमको कोई किसी बात की दिक्कत है? चाहो तो इसको √3c, यहाँ √3c/6 रखा था, वही रखे रहने देते, कोई दिक्कत नहीं थी। अब मुझे क्या करना था? मुझे निकालना क्या था इस क्वेश्चन में भाई? वॉल्यूम निकालना था। हेंस वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स, ये बराबर था कितना भाई? एक्स स्क्वायर वाई। एक्स की वैल्यू कितनी आई है? सी, एक्स स्क्वायर की सीधी वैल्यू डालो, कितनी है? सी स्क्वायर बाई 3, और वाई की वैल्यू है c/2 √3। क्या ये बात समझ में आई? ये हो गया c³ 2 3 6 √3। बोलो, यही तो प्रूव करना था मुझे। क्या क्वेश्चन नंबर 41 समझ में आ गया या नहीं?
ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन नंबर 41। चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 पर, इसको नोट करो क्या कह रहा है, देख लो भाई 42। प्रूव दैट एरिया ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल ऑफ गिवन हाइपोटेन्यूज इज मैक्सिमम व्हेन द ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। सबसे पहले एक बनाओ क्या, ट्रायंगल, ये हो गया x, ये हो गया y, तो हाइपोटेन्यूज तुमको पता है √x² प्लस y² हो जाएगा, ठीक है, और ये फिक्स दे रखा है, खैर चलो, तो ये हो जाएगा कितना तुम्हारा, ये हो गया a, ये हो गया b और ये हो गया c। ये कह रहे हैं कि इसका वॉल्यूम तभी मैक्सिमम होगा जब, या तो एक काम करो इसको L मान लो, फिलहाल इसको मान लो L, ठीक है, L मान लो। ये तभी मैक्सिमम होगा जब ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, यानी x और y को मुझे बराबर प्रूव करना है। क्या ये बात समझ में आई कि मुझे करना क्या है, मुझे x और y को बराबर दिखाना है। अच्छा देखो, इन ट्रायंगल ABC x² प्लस y² बराबर हाइपोटेन्यूज क्या है, L², ठीक है, वेयर L इज हाइपोटेन्यूज ऑफ द ट्रायंगल ABC। चलो यहां से y² का देखो काम पड़ेगा ही पड़ेगा, सेट करो इसको, तो ये हो जाएगा L² माइनस x², और ये हो गया y², तो इसलिए y अगर निकालना होगा तो √L² माइनस x² हो जाएगा। ये एक बात हो गई, मेरा y निकल कर आ गया। बोलो क्लियर है कि नहीं। अब क्या करते हैं, एरिया दिखाते हैं भाई, इसका एरिया जो है ट्रायंगल ABC का, क्योंकि इन्होंने जो बात करी है ना क्वेश्चन में, वो कह रहे हैं कि जो एरिया होगा ये मैक्सिमम होगा जब ट्रायंगल आइसोसेलेस होगा, तो भाई एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया इसका क्या हो जाएगा, हाफ इंटू a इंटू बी, क्योंकि a इंटू बी नहीं XY माना है मैंने, हाफ XY, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये 90 डिग्री है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से ये हाफ XY हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है। अब ये हाफ XY हो गया, लेकिन y की वैल्यू देखो रूट में होगी तो दिक्कत करेगी, उसके लिए तुम क्या करो, पहले स्क्वायर कर दो, तो a² बराबर हो जाएगा 1/4 x² y²। अब y² डालने में यहां पर कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो और एक और काम करो कि a² को क्या मान लो, z मान लो, जो कि हम लोग पहले भी कई क्वेश्चन में कर चुके हैं। ये हो गया z x 1/4 x² y² यहां से उठा लाओ, ये हो जाएगा L² माइनस x²। क्या ये बात समझ में आ गई। 1/4 रखा रहने दो, x को अंदर इंटू करा दो, L² x² माइनस x की पावर 4 हो जाएगा। जहां पर L हाइपोटेन्यूज है, पहले से फिक्स था, क्वेश्चन ने बोल रखा है तुमसे कि गिवन हाइपोटेन्यूज, इसका मतलब ये वैल्यू कांस्टेंट है। अब हम x के रिस्पेक्ट में इसको तुरंत क्या कर देंगे, बोलो डेरिवेट कर देंगे, तो z डैश x 1/4 को बाहर लो, x² का 2x होगा, तो ये हो जाएगा 2L² x और माइनस 4x क्यूब हो जाएगा। z डैश x को तुरंत किसके बराबर रखोगे, 0 के बराबर रखोगे, तो यहां से 1/4 2L² x माइनस 4x क्यूब को किसके बराबर रख दो, 0 के बराबर। 1/4 उधर से जाकर क्या हो जाएगा, 0, तो 2L² x माइनस 4x क्यूब बराबर हो जाएगा 0, ठीक है। यहां से देखो 2x कॉमन हो रहा है, 2x को कॉमन ले लो, यहां बचेगा L² और यहां बचेगा 2x² बराबर 0। 2x उधर जाकर पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहां से मुझे मिलेगा 2x² इज इक्वल टू L², तो x² बराबर मिलेगा L² अपॉन 2, तो x बराबर मिलेगा यहां मुझे L/√2। क्या ये बात समझ में आ गई कि नहीं। x बराबर क्या मिलेगा, L अपॉन √2। चलो अब हमें डबल डेरिवेटिव करना है, तो डबल डेरिवेट कर लेते हैं। डबल डैश x जब करेंगे तो ये वैल्यू तो आई थी मेरी डिफरेंशिएट करने के बाद, 1/4 कांस्टेंट है, बाहर रखा रहने दो, x का 1 हो जाएगा तो 2L² और इसका हो जाएगा कितना 12x, ये होगा, ये हो जाएगा 1/4, 2 को बाहर निकाल लो इसमें से, तो ये हो जाएगा 2 2 इसको कट जाएगा, यानी 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा L² माइनस 6x, 6 और x की जगह पे ये वैल्यू डालो L/√2, ठीक है, बात समझ में आ रही है। लेकिन ये 12x² होगा, यहां देखो 4x क्यूब है तो 12x² होगा ये, जब हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो x² जब करेंगे तो L²/2 मिलेगा, 2 से इसको काटो कितना हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 1/2 L² माइनस 3L², ये हो जाएगा 1/2 इंटू 2L², निगेटिव का बोलो
और 2 कट जाएगा तो निगेटिव एल स्क्वायर, और हमें पता है ये वैल्यू 0 से क्या है, छोटी है। क्या ये बात समझ में आ गई? निगेटिव एल स्क्वायर, ये वैल्यू 0 से क्या हो गई, छोटी हो गई। जैसे ये वैल्यू 0 से छोटी आई, हम कहेंगे हेंस एरिया विल बी मैक्सिमम व्हेन x इज इक्वल टू L/√2। ये आ गया। अब y हम निकाल लेते हैं, तो यहां पर देखो y बराबर क्या दे रखा है, देखो यहां व्हेन x इज इक्वल टू L/√2, तो y बराबर हो जाएगा √L स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पर L²/2 पुट करोगे, 2L² माइनस L स्क्वायर, ये L²/2 बनेगा, रूट हटेगा तो L/√2 आ जाएगा। देखो x भी L/√2 था, y भी L/√2 आ जाएगा, इसलिए x बराबर y बराबर L/√2, दोनों वैल्यू बराबर आ गई। हेंस ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, और यही हम लोगों को प्रूव करना। क्वेश्चन नंबर 42 क्लियर है या नहीं? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 42। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर, और 43 में देखो क्या है कि प्रूव शो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व्ड सरफेस एंड गिवन वॉल्यूम अल्टीट्यूड इक्वल टू √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस। ये बिल्कुल जो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 35 है, देखो जरा क्वेश्चन नंबर 35 देखो, ये सिमिलर उसी पैटर्न का क्वेश्चन है। वहां पे कॉट इनवर्स √2 लेकर आना था, ठीक है, ये वही रिलेशन है, ठीक है, तो बिल्कुल उसी पैटर्न पे लग जाएगा। यानी h इज इक्वल टू √2r हम लोगों ने 35 में भी निकाला था, h इज इक्वल टू √2r यहां भी निकालोगे। वहां पर h इज इक्वल टू √2r के आगे कॉट इनवर्स √2 तक, यानी आगे तक जाकर प्रूफ करना था, इसको वहीं पर छोड़ देना, ठीक, उसी का पैटर्न है ये बिल्कुल। 44 देखो, अ विंडो हैज द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाय एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये क्वेश्चन एक और हम लोगों ने देखो विंडो वाला क्वेश्चन किया है, और वो क्वेश्चन है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 21। 21 में क्या है कि रेक्टेंगुलर पोर्शन के ऊपर सेमी सर्कुलर पोर्शन है, इसमें रेक्टेंगुलर के ऊपर एक ट्रायंगुलर पोर्शन है। पैटर्न दोनों का बिल्कुल सेम है, सिमिलर पैटर्न पे लगेगा। उसमें बाउंड्री यानी पेरीमीटर 10 दे रखा था, इसमें पेरीमीटर 12 दे रखा है यानी 12। डायमेंशंस उसमें भी निकालनी थी, डायमेंशंस इसमें भी निकालनी है, उसमें भी लार्जेस्ट एरिया था, इसमें भी लार्जेस्ट एरिया, यानी बिल्कुल सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन है। क्या बात समझ में आ गई? तो आज का लेक्चर तुमको वैसे भी 2x पे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुत तेजी से सारे क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं और बहुत तेजी से लगाए गए हैं। ये लेक्चर आज खत्म होगा, यानी मैक्सिमा और मिनिमा, इसी के साथ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भी तुम लोगों का फिनिश हो गया है। अब नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट होगा इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रल करने से पहले इंटीग्रल का बेसिक आइडिया लेकर आना, जो बेसिक फॉर्मूले हैं उसके वो समझ कर आना, ठीक है। पहले एक कॉपी बनाओ, उस पर इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूले एक जगह नोट डाउन करो, उसको लर्न करो, उसके बाद इंटीग्रेशन करना स्टार्ट करना मेरे साथ, ठीक है। जिन लोगों ने एनसीईआरटी लगाई है उनको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, जिन्होंने एनसीईआरटी नहीं लगाई है वो इसको करने से पहले कम से कम सारे फॉर्मूले अच्छे से लर्न करें, उसके बाद इंटीग्रेशन स्टार्ट करें, ठीक है। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंटीग्रेशन के साथ, ठीक है।